आपने अपनी प्रेमिका के ऊपर जादू करवाया किसी से भी, तो जादू किया उन्होंने, वो थोड़ा टाइम के लिए आपसे अट्रैक्ट होंगी। ओके। एक इन्फैचुएशन टाइप होगा, अट्रैक्शन होगा, बातें होंगी, सब होगी, और यहाँ तक कि फिजिकल रिलेशन तक के लिए भी वशीकरण होता है। कर्ण पिशाचनी इज लाइक कि आप एक सिद्धि हैं, तो जब अगर आपने वो सिद्धि कर ली तो फिर जैसे आपने कोई क्वेश्चन उनसे, मतलब आपके मन में कोई क्वेश्चन आया तो वो आपके कान में उसका उत्तर बता देंगे। वैसे एक सिद्ध कर्ण पिशाचनी होती है। अब जैसे मैंने सिद्ध पिशाचनी अभी कहा, वो पता है आपको, जो शमशान घाट पे मुर्दा के ऊपर बैठ के होती है। जैसे हमारा इंडिया का था 15 का यंत्र, वो सबसे सिद्ध यंत्र है। अगर उसको किसी ने सिद्ध कर लिया, गले में धारण कर लिया, हाथ में बांध लिया, तो उस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता किसी भी चीज में। गुड़िया पकड़ के कुछ कर दिया, वुडू। हाँ, तो थोड़ा अफ्रीका में बहुत चलता है। हाँ, और वुडू जो आपने भी एक टर्म यूज किया, उसमें पर्टिकुलर शत्रु का जैसे जो नाम लेकर उसके नाम की गुड़िया बना दी जाती है। अब उसके नाम की जब गुड़िया बना दी जाएगी, उस पे मारण फिर करते हैं हम, मारण या उच्चाटन, जो भी चीजें करनी हो सारा ही उस पे प्रयोग हो जाएगा। वशीकरण के बारे में बहुत सुना है और पता लगता है कि खोया हुआ प्यार वापस आता है। कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ टेक्निक होती हैं, कुछ मंत्र होते हैं जिससे पता नहीं क्या क्या होता है और क्लेम किया जाता है कि खोया हुआ प्यार वापस मिल जाएगा। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, मिस रूपाली ए अस्थाना, और आज हम बात करेंगे न्यूमेरोलॉजी के बेसिस और पर्पस के हिसाब से। हमने एस्ट्रोलॉजी देखा, पामिस्ट्री देखा, आज हम देखेंगे, जानेंगे वशीकरण और इस तरह के ढेर सारे टॉपिक न्यूमेरोलॉजी के अंदर कैसे फिट बैठते हैं। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो वशीकरण पे हमने बात शुरू करी है जी। ये सब क्या है? वशीकरण, आप अगर वर्ड आप समझना चाहते हैं तो वशीकरण को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे हिंदी में, तो वशीकरण जिसको अपने वशीभूत करना हो, उसके ऊपर हम क्या विद्या अपनाते हैं वशीकरण की। वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। कई बारी जैसे जो अपने सनातन में अगर हम बात करेंगे, तो सनातन धर्म में वैदिक जो हमारे मंत्र हैं, उनमें बहुत जिसे कहते हैं बहुत गहन अध्ययन के बाद ही अगर वशीकरण को किया जाता है। जनरली हर कोई किसी को नहीं बताता है, अगर करता भी है तो किसी सिद्ध पुरुष गुरु उनके सानिध्य में करता है, उनके अंडर में करता है। ऐसी वशीकरण और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जैसे मारण, उच्चाटन, अभी मुझे पूरा यकीन है कि अभी थोड़े दिन में मारण और उच्चाटन जैसी क्रियाएं भी यूट्यूब पर ऐसे बताई जाएंगी कि बिल्कुल ये जैसे मतलब कोई कुछ है ही नहीं, जबकि ये चीज़ें इंसान के मतलब जो मनुष्य है उसके गृहस्थ जीवन के लिए किसी भी तरह से ऐसे फ्रूटफुल नहीं है जितनी बताई जा रही हैं। फ्रूटफुल से मतलब ये है कि अगर जितने भी, मैं मेरे सारे एस्ट्रोलॉजर कम्युनिटी से यही कहती हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, और सब मेरे बड़े हैं, बहुत आदरणीय हैं, मैं सबसे बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये चीज़ें आप फ़ी लेके प्रॉपर करिए। किसी की कोई प्रॉब्लम है, आप उसको फ़ी लेके प्रॉपर सुलझाइए, समझाइए और उसको पर्सनली बताइए वो चीज़। पर आप जब पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा हार्म ये होता है, आप मुझे ये श्योर करिए कि जैसे आपने कोई मंत्र, कोई टोटका कुछ भी बताया मान लीजिए, और वो आपने किसी वाइफ के लिए बताया है, पति पत्नी के लिए बताया कि पत्नी को खोया प्यार मिल जाएगा या उसका पति भटक गया तो वो वापस आ जाएगा, कुछ भी ऐसा है, तो ये आप मुझे, कोई भी एस्ट्रोलॉजर इसकी गारंटी लेता है क्या कि वो जो मंत्र आपने बताया है या टोटका जो बताया वो प्रेमिका नहीं करेगी? अगर प्रेमिका ने कर लिया तो पत्नी की और स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए मेरा कहना है पर्सनल सेशन लीजिए, फी लीजिए और फिर बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ऐसी चीज़ें आप बता रहे हैं, वो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं, सारे व्यूवर से मेरा यही कहना है, पूरे जो हम सब लोग हैं, मैं भी गृहस्थ जीवन में हैं, अभी गृहस्थ आश्रम में है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा जब हम ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं तो निगेटिविटी बहुत आती है। अभी आपको लगा एक छोटा सा टोटका है वशीकरण का, कर लेंगे, क्या हो रहा है, पर क्योंकि वो जो मंत्र, जो टोटके बताए जा रहे हैं वो वैदिक नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं शाबर मंत्रों से जुड़कर आए हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी क्रियाओं से जुड़कर आए हैं। तो वो एक ब्लैक मैजिक कहिए आप या तांत्रिक क्रिया कहिए, जब वो चीज़ें तंत्र से जुड़ जाती हैं तो तंत्र गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा नहीं है।
मैम थोड़ा सा आपने जैसे बात करी, और ये मैं फैक्टफुली कह रही हूँ, हाँ, रिटन इन द बुक। तो आपने जैसे थोड़ी बात करी टोटका की कि ब्लैक मैजिक जो होता है इसमें लोग टोटके बताते हैं, जी तो जी। किस तरह के टोटके होते हैं, मतलब जो आपको लगता है कि लोग, जिसमें आपने बताया नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो वो टोटके किस तरह से होते हैं? और क्या ये जो मंत्र होते हैं, इससे जैसे आपने बताया किसी का खोया हुआ प्यार मिल जाए, तो मतलब अगर मुझे कोई बताए मेरा कोई खोया हुआ प्यार है, ये टोटका करो वो आपके वश में हो जाएगा, मुझे प्यार मिल जाएगा, ऐसा रियलिटी में होता भी है कि नहीं, ये सवाल? ये देखिए, शाबर मंत्र जो होते हैं वो कई बारी वो टोटके उन्हीं से जुड़े होते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि फ्रूटफुल नहीं होते हैं, फ्रूटफुल अगर होंगे भी तो 60% तो काम करते हैं, पर फॉर द टाइम बीइंग होते हैं, वो परमानेंट कुछ नहीं है। परमानेंट आपकी डेस्टिनी है। डेस्टिनी को आप अपने कर्मा से ही चेंज कर पाएंगे। और जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो वैदिक अपने सनातन धर्म में लिखी हैं, उनके माध्यम से जब जाएंगे तो आप चेंज कर सकते हैं। चाहे वो आप रत्न में जाते हैं, जैसे आपको किसी ने रत्न की रेमेडी बताई कि आप ये पहनो तो ऐसा होगा, या आपको पोमेस्ट्री में किसी ने कोई रेमेडी बताई, वो वैदिक रेमेडीज़ हैं। तो जितना आप वैदिक रेमेडीज़ में जाएंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। पर ये जो फॉर द टाइम बीइंग होती है, इसमें बहुत सारे रिलीजन की भी रेमेडीज़ होती हैं। सिर्फ एक रिलीजन की रेमेडी नहीं है, इसमें बहुत सारे रिलीजन की रेमेडीज़ भी लिखी हैं कि वो फॉर द टाइम पीरियड ही होगी, कि उतने टाइम के लिए आपको लगेगा कि मैं जैसे आपको टोटका बताऊं। अगर मैं बता नहीं रही हूँ, मैं किसी को भी नहीं कह रही हूँ ऐसा करने के लिए, ना मैं पूरा बताऊंगी। एक बर्तन में मैंने कुछ रखा और उसमें रेड पेन से मैंने कुछ किया और उसमें पानी भर दिया, तो वो जिस व्यक्ति का नाम ऐसे कुछ करके किया तो वो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये बहुत सारे टोटके, ये सब कुछ शाबर से रिलेटेड है। सारी चीज़ें जितने टोटके की क्रियाएं होती हैं, सब कुछ तंत्र से जुड़ा है। तो तंत्र बेसिकली मुझे यही कहना है कि गृहस्थ में ना यूज़ करें। करना है, बहुत सारी लेडीज़ को प्रॉब्लम रहती है, मैं मानती हूँ कि प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं आप पहले अपनी कुंडली पे विचार कर लें, है ना। सबसे पहला तो है, जब भी आप शादी करें तो आप कुंडली विचार जरूर कर लें। न्यूमरोलॉजी से जा रहे हैं तो कंपैटिबिलिटी चेक कर लें, जिस भी माध्यम से जाएं, पर एक बार टेस्ट जरूर कर लें। और फिर भी अगर ऐसा होता है, अब जैसे कहते हैं ना, जो डेस्टिन्ड है, अब मतलब राम भगवान और सीता जी को वनवास लिखा था, हुआ। अगर इतनी सारी चीजें पावरफुल, ये सारी चीजें थी, तो पहले तो और ज्यादा थी, तो राम जी वनवास रोक लेते अपना। नहीं होता ना, फिर दशरथ जी को कुछ या कैकेयी माता को कुछ खिला देते और वो वनवास रोक देती, या कुछ मंत्र कर देते, कुछ टोटका कर देते। तो जो डेस्टिन्ड है, मेरा कहने का मतलब ये है, वो होगा। हम अगर वो बहुत खराब हो रहा है तो थ्रू एक अच्छे वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास जाके, किसी के पास भी जाके, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके एक वे देख सकते हैं कि इन चीजों को कैसे सुधारा जा सकता है हाँ, पर ये फॉर द लॉन्ग टाइम। हाँ, कहीं ना कहीं गलत नहीं है? मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि मेरी ये प्रेमिका है फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ये मेरे को पसंद नहीं करती, ठीक है, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, वो मेरे वश में आ जाए, आप कह रहे हो कि आपने, मतलब मैं आपकी बात करने का मतलब कोई भी और हाँ, है, कोई भी उसने मुझे एक मंत्र दिया जिससे कि ये मेरे वश में आ जाए, तो मैम ये तो मैं किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा। बिल्कुल यही तो मुझे कहना है कि एक तो जो आपकी प्रेमिका है वो आपसे, ये नहीं है, मतलब जो भी हाँ। जो भी है, आपने अपनी प्रेमिका के ऊपर जादू करवाया किसी से भी, तो जादू किया उन्होंने, वो थोड़ा टाइम के लिए आपसे अट्रैक्ट होंगी। ओके ओके, एक इन्फैचुएशन टाइप होगा, अट्रैक्शन होगा, बातें होंगी, सब होगी। और यहाँ तक कि फिजिकल रिलेशन तक के लिए भी वशीकरण होता है, स्पेशली फॉर दैट ना सेंस, वो भी होता है। तो वो भी हो जाएगा। पर जब एक टाइम पीरियड बीतेगा ना, वही जो हुआ ना कि शादी मान लो करनी है, आपने शादी कर ली, पर जब उसका टाइम खत्म होगा चीज़ों का, तब या तो फिर आप उसी ज्योतिष को पकड़ो, या ज्योतिष तो नहीं कहूँगी, तांत्रिक को पकड़ो, और फिर कहो, फिर भैया कुछ फूको तो ये मेरे से बहुत झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो फॉर द टाइम बीइंग ये चीज़ें होती हैं, और हर चीज़ के लिए होता है, हर तरह से होता है। पान में होता है, पानी में होता है, मिठाई में होता है, बहुत सारा वशीकरण है। कई लोग मैंने देखा है, मतलब बिकॉज हम तो इसमें इतना नहीं है, कि जैसे बचपन में हम देखते थे, गुड़िया पकड़ के कुछ कर दिया, वुडू वुडू, हाँ, तो थोड़ा अफ्रीका में बहुत चलता है। हाँ, तो थोड़ा सा बताओगे इसके बारे में, कैसे वुडू वर्क करता है। जैसे कि वो मैंने कहा ना, जैसे मेरे पास ये है मेरे पास, तो इस बुक में अगर आप पढ़ोगे, ये अपनी वैदिक बुक है। हम दिखाओगे थोड़ा ऑडियंस को कि ये बुक नाम क्या है जो और क्या? मंत्र रहस्य इसका नाम है, और अच्छा, ये ओके। नारायण दत्त श्रीमाली जी की है। तो इसमें ये मुझे मेरे टीचर से मिली, तो ये उसमें साफ साफ लिखा है कि किसी भी मंत्र को सिद्ध किया जाता है, ठीक है।
कोई भी मंत्र, छोटा मंत्र हो या बड़ा मंत्र हो, जैसे गुरु को जब हमें गुरु दीक्षा क्यों ली जाती है? क्योंकि गुरु उन मंत्रों को सिद्ध करके रखे हुए हैं, तो वो हमें गुरु दीक्षा दे सकते हैं। कैसे देंगे? कान में बोलकर गुरु दीक्षा दी जाती है। अब उन्होंने हमें जब गुरु दीक्षा दी तो वो इसका मतलब कि उन्होंने वो मंत्र को सिद्ध कर रखा है, हमें क्या करना है? सिर्फ चांट करना है। तो वो गुरु दीक्षा हो गई, हम मंत्र चांट कर रहे हैं। पर अगर आपने हमें ऐसे ही कोई मंत्र बता दिया कि आप तो ये करने लगो, और वो आप कर रहे हो, आपने ना तो उसके पूरे, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब पूरी शुद्धि करो, आसन शुद्धि, किस विद्या के लिए कर रहे हो, उस कलर का आसन होना चाहिए, उस कलर के फूल होने चाहिए, कपड़े होने चाहिए, माला कौन सी माला से करना है, कमल गट्टे की माला से करना है, यक्षिणी माला से करना है, रुद्राक्ष माला से करना है, बहुत मतलब एक वास्ट चीज है, उसको ऐसे ही मत बताइए। ये एक बहुत बड़ी विद्या है, चाहे वो तंत्र विद्या हो, चाहे वो यंत्र हो, चाहे वो मंत्र विद्या हो, बहुत बड़ा वास्ट चीज है, उसको ऐसे ही कुछ भी शब्द बोल देना, कुछ भी टोटके बता देना, ये चीजें सही नहीं है। बट एक काम करता है ये जो वुडी जो आप बता रहे हो? हाँ, ये काम करता है। और वुडू जो आपने भी एक टर्म यूज किया, उसमें पर्टिकुलर शत्रु का जैसे जो नाम लेकर उसके नाम की गुड़िया बना दी जाती है। ओके। हाँ, अब उसके नाम की जब गुड़िया बना दी जाएगी, उस पे मारण फिर करते हैं हम, मारण या उच्चाटन, जो भी चीजें करनी हो सारा ही उस पे प्रयोग हो जाएगा। वो एक, मैंने कहा ना, वो बहुत जैसे एक हाई लेवल का तांत्रिक हो गया कोई, वो ही करे तो कुछ रिजल्ट आएगा, है ना। अदरवाइज आपने किया तो जब आपको प्रॉपर चीजें नहीं पता हैं तो फिर वो आपको उल्टा हार्म करेंगी। जैसे आजकल एक बहुत टर्म चल रहा था कर्ण पिशाचनी, बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा था। तो कर्ण पिशाचनी एक्चुअल होता है, वर्क भी करता हम है। क्या है ये कर्ण पिशाचनी, कुछ बताएंगे थोड़ा? कर्ण पिशाचनी इज लाइक कि आप एक सिद्धि है ना। तो आपने अगर उसको सिद्ध कर लिया तो उसमें जो कर्ण पिशाचनी है वो आपको एहसास होगा, एक लुक कह दो या आपको एहसास होगा, आपको दर्शन कह दो, जिसे कह दो, जब आप सिद्धि कर चुके होगे तब वो आपके अगर सामने प्रकट होती है, एहसास कराती हैं। वो बोलती ही हैं केवल, प्रकट तो क्या होंगी, बोलेंगी, तभी आपको एहसास हो जाएगा। तो जब अगर आपने वो सिद्धि कर ली तो फिर जैसे आपने कोई क्वेश्चन उनसे, मतलब आपके मन में कोई क्वेश्चन आया तो वो आपके कान में उसका उत्तर बता देंगे। जैसे ओके। वो कई सारे हमारे ज्योतिष लोग कर चुके होते हैं, पर मैं ये कहूँगी ये बहुत 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 ज़्यादा ट्रिकी चीज़ें हैं। बहुत मतलब जैसे ये कर्ण पिशाचनी, एक नॉर्मल कर्ण पिशाचनी की बात ये है, इसमें 1 लाख जप करना पड़ेगा, और वो भी उसमें आपको एक टाइम आहार करना होगा। फिर वो आधा भोजन खाना है, आधा फेंकना है छत पर। ऐसे करके बहुत सारे पिशाचनी के टाइप्स हैं। जैसे ये कर्ण पिशाचनी हो गई, वैसे एक सिद्ध कर्ण पिशाचनी होती है। उसमें तो वो मतलब वही कहा ना, ये गृहस्थों के लिए नहीं बनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि गृहस्थों के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। ये उनके लिए हैं जो बिल्कुल जो समाज को छोड़ना चाहते हैं या जो वैराग्य लेना चाहते हैं। वैराग्य भी नहीं कहेंगे, जो बिल्कुल अलग हैं दीन दुनिया से, वो करते हैं समाज की भलाई के लिए अगर, तो ठीक है। वरना पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी हो या कोई भी किसी भी यक्षिणी की साधना हम करते हैं तो वो हमें एक टाइम तक तो आपको लगेगा, पर पता है जब ये लोग, जो लोग सिद्ध करते हैं, मतलब अगर उसको उन्होंने सामाजिक रूप से सही ढंग से यूज नहीं किया है तो उनकी डेड बॉडी जलने तक में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो बहुत सोच समझ के करने वाली चीजें हैं। कुछ भी तंत्र विद्या में, जादू टोना टोटका में ऐसे विश्वास ना करें सबसे पहले तो। अब जैसे मैंने सिद्ध पिशाचनी अभी का, वो पता है आपको, जो शमशान घाट पे मुर्दा के ऊपर बैठ के होती है और 1.25 लाख जप करना है। नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। डेड नहीं। बॉडी के ऊपर मंत्र पढ़ने हैं? हाँ, तो अब सोचो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है ना। और अगर जो कर लिया किसी ने तो फिर वो सिद्ध कर्ण पिशाचनी, फिर उसको अपने अनुसार चलाएगी ना। मतलब कुछ तुम उसकी मन होता, वो तुम्हें सारा फल क्या होता है देगी। इससे सिद्धि, इसकी सिद्धि मिल जाए मंत्र का इससे करने? वाक सिद्धि भी आ जाती है, और एक आता है कि जैसे जिसने ये सिद्धि करी हुई है, अगर आप उसके सामने गए तो आपके मन में क्या चल रहा है वो बता देंगे। मतलब अगर मैंने कर ली, बोला नहीं आपने कुछ, अच्छा दूसरे के मन की बात पता लग जाएगी? हाँ, मैंने आपसे कुछ नहीं बोला और आपने सिद्धि करी हुई है, और मैं यहाँ बैठ के क्या सोच रही हूँ वो आपको पता चल जाएगा। तो कैसे इसमें कोई आवाज आती है कान से? आवाज कैसे भी आती है, indication? फीलिंग आ जाएगी, मन में विचार आ जाएगा ऐसा कि ये इंसान मेरे लिए ये सोच रहा है, या अब किसी और के लिए ये सोच रहा है, तो या इसके मन में क्वेश्चन पुट अप हो रहा है। हम ऐसा। जज कर पाएंगे कि हाँ, ये बिल्कुल। उनकी आवाज है, उनसे पता लगेगा हाँ हमें। हाँ हाँ। तो मैम आपने जैसे बात करी इस मंत्र की, कर्ण पिशाचनी मंत्र, जैसे कि अगर इसकी किसी ने सिद्धि प्राप्त कर ली, किसी के मन की बात पता लग जाएगी, कोई हमारे कान में आके बोलेगा, तो ये कहीं ना कहीं कोई स्पिरिट सोल है जो हमारे पास आ रही है और कोई बता रहा है हमें कान में, या मेरे मन में कुछ आ रहा है, कैसे? हाँ, स्पिरिट सोल है ये,
और इसको करने के लिए भी आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। विदाउट गाइडेंस मत करें। और ये मैं ऐसे ही मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बुक में है, मतलब ये एक सिद्ध बुक है। जो ये बुक मैंने अभी आपको दिखाया, ये इसके पेज नंबर पे आप देख सकते हैं। ये मैम ऑथर कौन है बुक का, थोड़ा सा वो भी अगर पता लग जाए। ये डॉक्टर मंत्र रहस्य, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली। तो ये काफी पुरानी प्राचीन बुक है। बहुत बुक पुरानी है ये। पेज नंबर 135 पे मेंशन भी है कि आप कि ये जो मंत्र है ऐसे ही ना करें। ये देखिए लिखा हुआ है कि जो ऐसी स्थिति में कौन सी साधना किस व्यक्ति के लिए अनुकूल है, इसका निर्णय साधक नहीं कर सकता है, उसका गुरु कर सकता है। गुरु कर पाता है। यजुर्वेद में स्पष्ट भी है और ये मंत्र दिया है यजुर्वेद का। मैंने यजुर्वेद अभी नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ूंगी, बट यजुर्वेद का मंत्र भी दिया हुआ है कि मतलब बहुत सारी चीजें लिखा भी है कि जिस प्रकार रास के द्वारा उच्छृंखल घोड़ों का नियंत्रण भी सारथी कर लेता है, वैसे ही मेरे मन का नियंत्रण कल्याणकारी गुरु के द्वारा ही संभव है। तो गुरु के सानिध्य में आप कर रहे हैं तो गलत न होने के एक तो चांसेस कम है, और अगर गलत होगा तो आधी चीजें गुरु पे शिफ्ट हो जाएंगी, तो आपको उतना बैड इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। जैसे कि आप छोटे सा उदाहरण में दे रही हूँ, अभी आप कोई पूजा कराते हैं अगर घर में, मान लीजिए नवरात्रि आई, पूजन कराया आपने, पंडित जी को बुलाया, वो हवन करेंगे और 9 दिन पाठ करेंगे, तो उस सब पूजन का सबसे पहले संकल्प होता है। तो जब आपने संकल्प कराया ना पंडित जी ने आपसे, तो वो संकल्प करा के आपने संकल्प उनको दे दिया। अब अगर इस ऐसी स्थिति में वो पूजा में कुछ गड़बड़ करते हैं, गड़बड़ इन द सेंस कि अगर उनसे कोई मंत्र गलत उच्चारित होता है या कुछ भी, तो उसका पाप आपको नहीं जाएगा, उसका पाप पंडित जी को जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपने संकल्प उनको दे दिया है। हम लोग क्या करते हैं, संकल्प उनको देते हैं बुक पढ़ने का कि आप बुक मतलब 9 दिन पाठ करेंगे हमारे यहाँ बैठ के, फिर 10वें दिन हवन होगा, 9वें दिन हवन होगा, तो उस चीज़ का हम संकल्प देते हैं पंडित जी को। अच्छा, ठीक है। तो उस अब वही चीज़ है, वो क्या हो गया, उतने 9 दिन के लिए हमारे गुरु हो गए, वो हमें पढ़ के पाठ सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अब उसमें कुछ गलत बोल के बताते तो ये किसकी फॉल्ट हुई, गुरु जी की फॉल्ट हुई, है ना। तो इस तरीके, हाँ, जैसे हम गुरु के अंडर या गुरु जी की गाइडेंस में सब कुछ होना चाहिए, सारी चीजें देख रहे हैं। आजकल के यूथ में बड़े दिल टूटे आशिक होते हैं। हाँ। दिल टूटता है, बहुत हर्ट होता है, ईगो पे बात ले लेते हैं और सबसे पहले सर्च करते हैं गूगल में कि उसको वश में कैसे करूं। एक बड़ी एग्रेसिव एक थॉट है, तो सर्च करने लग जाते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, तो वीडियोस आने लग जाती है कि ये प्रोसेस है वशीकरण का, ऐसे करो ऐसे करो, ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं। आपकी बात सुन के मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, कितना नुकसानदायक है और कैसे लाइफ थ्रेटनिंग चीज है ये? लाइफ थ्रेटन मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकती हूँ। बताओ ना। एग्जाम्पल ऐसे कि जो अभी मैंने पिछले दिनों कुछ मतलब 6-7 महीने हो गए, मैंने एक पॉड किया था। उसके बाद उस पॉडकास्ट के बाद एक क्लाइंट मेरे पास आए थे, मतलब वो लड़का था, तो नाम नहीं लेना शायद उचित है। तो वो मतलब फैमिली में था और एक लिव इन में भी था। ठीक है। अब वो इस सिचुएशन में था कि ना तो वो फैमिली मतलब वाइफ को भी नहीं छोड़ना चाह रहा, क्योंकि फैमिली थी, बेटी थी, तो फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाह रहा था, साथ के साथ लिव इन वाली गर्ल को भी नहीं छोड़ना चाह रहा था। तो उसका मेरे से प्रश्न ये था, टैरो के माध्यम से आया था कि मैं दोनों को नहीं छोड़ना चाहता हूँ और इसकी रेमेडी बता दो मुझे। अब बताओ, अब मेरे हिसाब से तो ये चीज़ सही नहीं थी, तो मैंने उसको लॉजिकल आंसर तो यही दिया कि जो पहली चीज़ तो टैरो इंट्यूशन बेस्ड है, तो मुझे जो इंट्यूशन उसके जो पार्टनर आया उसके लिए जो इंट्यूशन जो पार्टनर था उसके लिए जो इंट्यूशन आया वो मैंने उसको बताया कि ये और ऐसा एक केस नहीं है, जो मैंने अभी आपको एक और बाहर का केस बताया था वो भी यही था सेम, कि वो लड़की जो थी वो ऐसे इन्वॉल्व थी अननेसेसरी, मतलब उसको वो बॉय ने ज़बरदस्ती बस ऐसे ही रखा हुआ था, एक जैसे कहते हैं ना, तो बस उसमें, और जिसकी वजह से उसकी शादी भी डिस्टर्ब हो रही थी। तो जो ये फर्स्ट केस जो मैं बता रही थी उसमें अभी उसने यही कहा कि अगर मतलब ऐसा कुछ उपाय हम बता दें उसको कि वाइफ भी खुश, मतलब वाइफ भी ओके रहे और वो भी ओके रहे। वो क्या कर रही थी, प्रेशर जो लिव इन में थी, शादी का प्रेशर था उसके ऊपर कि शादी कर लो। अब उसका कहना था कि इसको शादी के लिए मुझे मना करना है, तो बस ये बंदी मेरी रहे और मतलब मेरे फैमिली पे नुकसान नहीं पहुंचाए, मतलब वो मैं जो बोलूं वो ओके हो जाए उस चीज़ से। तो एक टाइप से वशीकरण कि है ना, कि मैं उस बंदी को बांध दूं कि ये उससे कुछ मतलब उसके नेगेटिव बोलेगी नहीं या उसकी बात को नहीं करेगी। जैसे अगर वो शादी के लिए मना करा तो ओके ठीक है, ऐसे ही रहते हैं। तो वो चीज़ कराने के लिए ही था, मैंने डिनाई कर दिया क्योंकि उसमें एक फैमिली इन्वॉल्व थी, क्योंकि एक लड़की का भी भविष्य है। अगर वो शादी के लिए कह रही तो वो गलत नहीं कह रही है ना। तो वो मैंने उस चीज़ को अभी फ़िलहाल तो मैंने डिनाई कर दिया था। मैंने उनकी रीडिंग ली, रीडिंग जो उनका जो आया वो भी बताया
कि आगे चल के ये लड़की से आपको हार्म होगा और तब आपको ये छोड़ना ही पड़ेगा रिलेशन। अब वो अभी कितना इस चीज़ पे चल रहे हैं मुझे नहीं पता कि मतलब आगे 2 बार उन्होंने रीडिंग लिया, तो सेकंड तक तो शायद उन्होंने थोड़ा-सा कह रहे थे कि कम कर दिया है या चीज़ों से बाहर निकलना चाह रहे हैं। ये सेकंड जो रीडिंग थी उनकी वो थी कि मैं चीज़ों से बाहर निकलना चाह रहा हूँ, तो कैसे निकलूँ? तो उसके भी टैरो में रीडिंग वो उपाय होते हैं, रेमेडीज़ होते हैं कि किसी सिचुएशन से बाहर आना है तो क्या करना है। तो मैम जैसे आपने बात करी, अब क्योंकि रिलेशनशिप का टॉपिक शुरू हो ही गया है, हाँ जी। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि रिलेशनशिप जैसे अगर कोई किसी लड़की के साथ होना चाहता है, मेरी इस लड़की के साथ आगे शादी होगी कि नहीं होगी? कई बार ऐसा भी होता होगा, आई एम श्योर, कि लड़का या लड़की के घर वाले नहीं मानते, इंटरकास्ट होगा, या लड़के का ब्रेकअप हुआ वो परेशान है। तो मैम ये रिलेशनशिप के बारे में हुँ। टैरो से, वास्तु से या न्यूमरोलॉजी से किस तरह से समझा? इसका मैं प्रोसेस समझना चाह रहा हूँ। टैरो में तो इंट्यूशन है, मेरे कार्ड्स होते हैं और हम उनको एनर्जाइज़्ड होते हैं ऑलरेडी। तो टैरो कार्ड्स होते हैं, जो भी डेक मैंने लिया मान लीजिए, चाहे तो वो मतलब एंजल आंसर्स ले लिया या राइडर वेट ले लिया, कुछ भी। राइडर वेट में 78 कार्ड्स होते हैं, उनके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि क्या आपका मतलब पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर क्या रहा है। सबसे पहले तो हम किसी भी क्लाइंट का यही पता करते हैं कि तो उसका हमें नेचर पता चल जाता है कि मतलब जो भी क्लाइंट रीडिंग कुछ भी हो, क्वेश्चन कुछ भी होगा रीडिंग का, पहले हम उसका पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर तो देख ही लेंगे। मतलब अब ये हमारा होता है, पर ये हम क्लाइंट को नहीं बताते कि हमने आपका क्या देखा है अभी। तो वो तो देख ही लेते हैं कि क्या रहा है, फिर आते हैं उसके क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग उनका मतलब स्प्रेड होता है कि जैसा क्वेश्चन है वैसे हम कार्ड स्प्रेड करते हैं, फिर वो वैसे ही जो भी आता है रीडिंग में उनके वो उससे कार्ड में पिक्चर्स होते हैं, टैरो में पिक्चर्स होते हैं, उन पे पूरी-पूरी एक अगर आप देखोगे तो स्टोरी भी आ जाती है, पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। जैसे मान लीजिए एक कार्ड होता है हमारे पास जिसमें एक हार्ट शेप और 3 उसमें ऐसे तलवारें लगी हुई हैं, स्वॉर्ड्स हैं, तो वो कार्ड अगर आपके सामने आया मान लीजिए, अब आपके एक इन जनरल करीब मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है, पर आपने पूछा कि वो बंदा मेरे लिए कैसा है, एक जनरल मैं बात बता रही हूँ, और आपने कार्ड मतलब किया और फिर आपने स्प्रेड किया और आपके पास वही कार्ड आपने फ्लिप कर लिया, वही कार्ड आया आपके पास मान लीजिए। तो आपको देख के फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देख के क्या आएगा? उस क्वेश्चन ये है कि पर्टिकुलर बंदा मेरे लिए कैसा है? तो आपको देख के उस कार्ड को देख के क्या ख्याल आएगा? कि बंदा सही नहीं है। नहीं है, वो दिल में पे 3 तलवारें लगी तलवारें हुई लगी हैं, हुई। ठीक है? तो ये आता है। अब इसमें एक चीज़ जो ट्रिक मतलब एक जो टेक्निकलिटी होती है वो ये होती है कि ये मतलब नेगेटिव आया है या पॉजिटिव आया है, अपसाइड डाउन या अप, तो ये देखना होता है बस। अगर ये नेगेटिव में आया है तो उसकी वैसे रीडिंग होगी कि क्वेश्चन क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो वो मैम मतलब इसकी एक्यूरेसी कितनी रहती है? एक्यूरेसी अगर आप इंट्यूशन पे ट्रस्ट करते हैं या आपके ट्रस्ट पे बेस करते हैं। अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं अपने टैरो रीडर पे, आपको उनके इंट्यूशन पे ट्रस्ट है, आप और जो ये टैरो रीडर है वो अगर कहीं भगवान से, गॉड से, जिस भी शक्ति को वो मानते हैं, किसी भी रिलीजन के हों, वो जिस भी शक्ति को मानते हैं, अगर वो उससे कहीं कनेक्ट करते हैं, उनके कार्ड इतने एनर्जाइज्ड हैं, किसी भी तरह से वो कनेक्ट कर पा रहे हैं एक सुपर पावर से, तो वो इंट्यूशन भी उनको सही आएगा पर्टिकुलर, और ऐसा होता है। मतलब ये जो भी टैरो रीडर होंगे वो मेरी बात से सहमत होंगे कि जब आप कार्ड हाथ में लेते हैं, जब आप उसको सीखना शुरू करते हैं, जब आप कनेक्ट होना शुरू करते हैं, कई बार टैरो में ये भी बताया जाता है कि कार्ड अपने पास में रख के सोइएगा, तो कई बार कार्ड आपको बता भी देते हैं कि क्या नेक्स्ट हो सकता है। कई बार क्वेश्चन हमारा 2-3 दिन तक चलता है, मतलब क्वेश्चन तो आ गया, 2-3 दिन बाद रीडिंग होनी है, कार्ड मेरे पास में रखे हुए हैं। तो वो भी होता है कि अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, किसी की लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि मतलब वो उसमें इंट्यूशन भी काम कर रहा है, सब कुछ है, पर एक होता है ना उत्तर देने में भी घबराहट हो रही है या नहीं देना चाहते वो चीज़, तो आपको टैरो भी बता देते हैं। मैम ऐसे तो सब कुछ ही टैरो बता देगा कि अगला, मतलब मानो कि मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो ऐसे जैसे लोग मतलब मेरा सवाल क्या है, मतलब मेरा व्हाट इज माय क्वेश्चन इज कि मैम ऐसे तो लोग कर्म ही नहीं करना चाहेंगे। लोग बोलेंगे कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ। टैरो आपको बताएगा ही कर्म, वही तो बात है, जैसे टैरो एग्जांपल गाइड दो, करेगा। एग्जांपल दो कोई। टैरो आपको गाइड करेगा, जैसे कि आपने कहा कि अभी मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, है ना? मैंने तो कर ली मैम, मैंने। आप इंजीनियरिंग में हो, मान लो आपने 12th पास आउट किया है अभी और मुझे इंजीनियरिंग में जाना है और आप कंफ्यूज हो रहे हो, मैं एक आपने पीसीएम तो लिया हुआ है, बट आप ये कंफ्यूजन में हो कि आप मतलब जेई में जाओ या फिर आप बीटेक करो या कुछ भी और में जाओ, आप किसी और उसमें, तो आपको एक कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप अगर किसी टैरो के रीडर के पास गए तो वो आपने उससे यही क्वेश्चन, और क्वेश्चन टैरो में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है जो ये
सबको को फॉलो करना चाहिए कि कभी भी आप ये नहीं सोचो कि क्योंकि टैरो की अगर मान लो फी आपको ज़्यादा लग रही है कुछ भी है तो आपने 2-3 क्वेश्चन एक में जंबल अप कर दिया, कभी भी नहीं। 2-3 क्वेश्चन जंबल अप मत करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन होगा उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड टैरो की तरफ से आपको आंसर होगा। रीडर आपको क्या आंसर दे रहा है ये तो बात की बात है। टैरो के जो कार्ड्स हैं, जो पिक्चर जो आपके सामने आ रही है आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो आपके क्वेश्चन पे बेस होता है और आपकी एनर्जी पे। जैसी आपकी एनर्जी, मतलब आप बहुत सारा नेगेटिविटी चीज़ में, मतलब एक आप ये कह दो, अब एग्जांपल समझो, आप जैम में फंसे हुए हो, फंस के आए हो कहीं 1.5 घंटा बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा एकदम परेशान होकर, और आपकी रीडिंग लगी हुई है, तो उस समय की आपकी क्वेश्चन कैसा होगा और एनर्जी कैसी होगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगी। तो जब भी टैरो रीडर के पास जाओ या ऑनलाइन जो भी सेशन लो, बहुत एक तो काम उससे लो और बहुत एकदम पॉजिटिव अपना वे रखो और बहुत एनर्जी मतलब एकदम काम रहनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन पुटअप करो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, तो वैसा आंसर आपको तो मैम मिलेगा। न्यूमरोलॉजी में और टैरो में क्या फर्क होता है? जो लोग टैरो सिर्फ न्यूमरोलॉजिकल गाइडेंस है, न्यूमरोलॉजी आपको एक लॉजिक बेस्ड चीज़ है। जैसे आजकल यूथ लॉजिक में ज़्यादा जाता है, तो वो मतलब टैरो में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। और टैरो में एक देखिए, टैरो का एक एज है ट्रस्ट करने का। जब आप एक क्या है ना 35-40 जब आप क्रॉस कर जाओगे, तब आपका ज़्यादा ट्रस्ट बनता जाएगा टैरो पे। 35 एज तक आपको न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि फैक्ट चीज़ होनी चाहिए, फैक्ट होना चाहिए। तो फैक्चुअल चीज़ जो है वो न्यूमरोलॉजी है। फैक्ट के थ्रू हम आपके नेम में करेक्शन देते हैं, आपके बिजनेस में करेक्शन, जैसे यूट्यूब्स में बहुत आजकल चल रहा है, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने न्यूमरोलॉजी ले रखी है। जैसे कि आप कोई भी नाम देखो, मतलब जो उसका ओनर है वो अलग है, चैनल का नेम अलग है। वो क्या है, वो सिर्फ एक ऐसे मस्ती में रखा हुआ चीजें नहीं है, वो ऑल इज न्यूमरोलॉजी। तो आप कह रहे हो जैसे UK07 एक नाम है, तो देयर इज ये न्यूमरोलॉजी मुझे इन्वॉल्व। सर्टेनली तो ये चीज नहीं पता, बट हाँ ये है कि उन्होंने लिया कि नहीं लिया मुझे नहीं पता, बट जो नेम जितने भी रखे जा रहे हैं चैनल पे वो सारे न्यूमरोलॉजी बेस्ड हैं। मेरे पास बहुत सारे अभी ऐसे भी वो हैं जो इंस्टाग्राम के लिए अपने नाम सजेस्ट लेते अच्छा, हैं। हाँ आपसे? इंस्टाग्राम के लिए, हाँ। तो वही वो इंस्टाग्राम का मतलब वही कि चैनल का नेम, वो इंस्टाग्राम का क्या नेम रखना है, उसके अकाउंट का क्या नेम हो, या क्या पर्टिकुलर क्या हम वो दे दें, ऐसा कुछ भी नंबर या कुछ भी जो उनके लिए अच्छा रहे। तो मैम कैसे देखते हो आप ये? डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, अब एक बार हम करके देखें। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। मैं कहता हूँ मतलब जैसे हमने देखा था एस्ट्रोलॉजी में कुंडलियां हाँ आपका वो कुंडली में बनाते हैं, उसमें ठीक है। टाइम बहुत मस्त है। और पामिस्ट्री में हमने देखा कि हाथों की लकीरें पड़ते हैं। टैरोट कार्ड में होता है कि भाई कार्ड्स निकालते हैं। ये न्यूमेरोलॉजी कैसे काम करती है, ये प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। बहुत मैं मतलब इंटरेस्टिंग उस हो रहा वही इसी के एक लिंक चीज यही है कि जैसे आपने भी बोला था डेट ऑफ बर्थ से हम नाम बता सकते हैं। हाँ तो अगर अभी अच्छा। दिविज का करके देखते हैं हाँ कि जी। दिविज का मैं अगर बर्थ डेट बताऊं आपको, हाँ तो इसका यूजर नेम क्या होना चाहिए? ऐसा मतलब ये क्या पब्लिकली कर सकते हैं? मेरा सवाल है, यू कैन डिनाई दिस। अब मैं डेट ऑफ बर्थ से नाम तो भी नहीं बताऊंगी क्योंकि उसमें कैलकुलेशन है, अच्छा, ओके। फ्रैंकली कैलकुलेशन है। अगर जैसे आपका बर्थ नंबर, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 97। 97। ओके, सो जैसे अब 30 है तो आपका 3 नंबर हो गया। 3 नंबर हो गया, आप मतलब आपका पर्सनालिटी नंबर हम कहें तो 3 नंबर हो गया। डेस्टिनी नंबर आपका कैसे निकलेगा? पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर देंगे और सिंगल डिजिट पे आएंगे। न्यूमरोलॉजी का सबसे पहला लॉ क्या है? सिंगल डिजिट पे आना, ओके। है ना। जब हम कंपाउंड नंबर की बात करते हैं तो कंपाउंड नंबर कब देखा जाता है? जैसे नेम में कंपाउंड नंबर देखा जाता है, या बिजनेस नेम में या हाउस नंबर में हम कंपाउंड नंबर लेके चलते हैं। और जो जब हम किसी व्यक्ति के लिए कोई एक पर्टिकुलर किसी के लिए वो दे रहे हैं तो हमें सिंगल डिजिट पे पहुंचना होगा। वो सिंगल डिजिट पर्टिकुलर पर्सन के लिए कैसा है? बहुत बड़े बड़े नाम अगर मैं कंपनी के जो ओनर्स हैं उनके ले लूँ, या बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके मैं नाम ले लूँ कि उन्होंने ऐसा नहीं किया या किया, ये कोई आज के डेट में मोस्ट ऑफ द जो सेलिब्रिटीज हैं सब ने अपने नाम में करेक्शन ले रखा है, सब ने। तो वो किसी ना किसी तरह से आप किसी का नेम का पहला अभी पहला नेम ले लो और अब का नेम ले लो, है ना? जैसे हम बात करें सेलिब्रिटीज की बात ही होगी, तो कुछ नाम ले लेते हैं। हाँ, देखते हैं ना फिर कैसे फॉर हुआ। एग्जाम्पल हमने जो सर्च करा हमें पता लगा कुछ नाम में इधर उधर हुआ था, हाँ, तो changes अभी हुए पता थे। लग जाएगा कि कितना हुआ था। आप एक एक नाम बोलो, देखते हैं कि अर्नब गोस्वामी। जैसे अभी बीच में शायद उनका नाम अर्नव हुआ था, वी लगा था। हाँ। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज चेक इट, बट अर्नव हुआ था कुछ टाइम के लिए, तो क्योंकि मैंने टीवी में क्लिप देखा था कुछ टाइम के लिए, अर्नव हुआ था ARNAV।
तो वो जब वो जो टाइम था उनका वो काफ़ी मतलब जेल टाइट भी हुई था। थी, उनको हाँ, कुछ हुआ था। हाँ। हाँ, I know. तो वो भी एक चीज़ थी। तो वो अगर और वैसे ही अगर हम जाते हैं कि और भी कुछ और नाम कुछ आप ले सकते अजय हैं। देवगन। हाँ, अजय देवगन के नेम में भी चेंज था, GN केवल उन्होंने कर लिया था लास्ट में। अच्छा, वो अच्छा। GAN था वैसे, अजय देव- देवगन था। तो अच्छा। वो बहुत सारे चेंजेस हैं अब मैम इससे फर्क क्या पड़ता है? अब GAN से GN पड़ता हो है, गया पड़ता क्या? है क्योंकि जो अल्फाबेट्स हैं, जो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी है उसमें और पाइथागोरियन में जो अल्फाबेट्स हैं उनको अलग अलग डिजिट दे दिए गए हैं कि A को दे दिया गया 1, है ना, ऐसे करके अलग अलग डिजिट को अलग अलग नंबर असाइन कर दिया गया है। अब जो नेम होगा उसकी उस नंबर की फ्रीक्वेंसी होगी और वो नंबर जाके कहाँ पे ऐड हो रहा है, एंड हो रहा है, उसको ऐड करेंगे पहले नंबर को, फिर कास्ट भी जैसे अपने यहाँ चलती है, तो उस चीज़ों को ऐड करेंगे हम, फिर जो फाइनल नंबर निकल कर आएगा उसको हम सिंगल डिजिट पे ले जाएंगे। और नेम जो न्यूमरोलॉजी है वो कंपाउंड नंबर पे वर्क करती है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि 37 अगर एक जो कंपाउंड नंबर है विच इज़ वेरी गुड फॉर नेम न्यूमरोलॉजी, मतलब जिसका नंबर 37 पे एंड हो रहा है वो बहुत अच्छा है। वो मतलब एक बहुत बड़ा देने वाला नंबर है। बट अब बढ़ा देने वाला नंबर है बड़ा कैसे? देना मतलब पैसा वैसा आएगा? बहुत, हाँ, बहुत पैसा पैसा, आएगा। फेम सब कुछ मिलेगा अच्छा। इस नंबर से। तो मैम लेटर्स को जोड़ने का मतलब जैसे A का नंबर 1 हो गया, हाँ। B का 2 हो गया, ऐसे ही हाँ, जोड़ना नहीं, है? B का 2 नहीं, वो अच्छा। डिफरेंट है। अच्छा, ये वो डिफरेंट होता है। है, अच्छा, हाँ। अच्छा, ओके। वो फी के बाद पता चलेगा। ठीक है। ऐसी इंडस्ट्री के हैं हाँ, बॉलीवुड में, बताओ। आयुष्मान खुराना, हाँ, एकता वो कपूर, हाँ। ये सारे नाम जो नुसरत चेंजेस है। भरूचा, बहुत सारे सेलिब्रिटी, आप किसी का भी नाम हम ले थोड़ा सा लीजिए। डिस्क्राइब करोगे आयुष्मान खुराना का कैसे था? और उसमें एकता? H उन्होंने लिया था, तो वो एक जो H को जैसे नंबर असाइन है, उनके में उतने नंबर की नीड थी मान लीजिए, तो उन्होंने उसको ऐड ऑन कर लिया, है अच्छा, ना? अच्छा। तो मम्मी सारे 37 के पास ही आ रहे हैं? नहीं, कहीं नहीं। अच्छा। कोई 66 भी है, कोई 33 भी है, 1 to 100 मेरे पास तो सारे कंपाउंड नंबर हैं। ओके, तो वो तो डिपेंड हाँ। करता है उस डिपेंड, इंसान के हाँ। हिसाब से। अब कैसे 37 मैंने बताया, अब मेरे नाम का वैसे 37 ये एक मैंने चीज़ कॉमन बताई कि ये अच्छा नंबर है, कंपाउंड नंबर अच्छा है अगर नेम नंबर में ये आ रहा है तो। बट अगर उसका वो नेम नंबर जो जिसकी डीओबी आपने मुझे दी है उससे मैच नहीं कर रहा है तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए न्यूमरोलॉजी ज़रूरी है, मतलब प्रॉपर लेना ज़रूरी है। अगर आपने मान लीजिए आपने कोई भी मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया और मैं उसका नेम एंड आ रहा है 37 पे, तो ये ज़रूरी थोड़ा ना कि दोनों चीज़ें मैच होंगी। उस डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा नेम सही रहेगा, वो कैलकुलेशन हमें करना होता है। तो कितना ग्रोथ मिलता है इसमें? और एन एवरेज एक्सपेक्ट करें कि बिल्कुल ग्रोथ तो है, मोस्टली तो है। अब आप ये तो अंदाज़ा आप सेलिब्रिटीज़ को ही देखकर लगा सकते हो। आप अंबानी जो फैमिली है उसमें देख लो तो बहुत ज़्यादा न्यूमरोलॉजी है, यूज़ होती है। एग्जाम्पल एज सच मैं तुरंत नेम से तो मुझे नहीं इतना कनेक्ट हो पा रहा है क्योंकि नेम वैसे सामने हो ना, नेम तो मैं बता दूं। मुकेश अंबानी बता दिया नेम। मुकेश अंबानी, जैसे अंबानी की फैमिली जब मैं नाम ले रही हूँ तो उसमें ये आ जाता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं न्यूमरोलॉजी में। जैसे मैंने मान लीजिए किस डेट पे उन्होंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है ना, या उनका बर्थ डेट, जैसे नीता अंबानी जी का डेट 1 है ना, तो वो मतलब डेट, आपका बर्थ डेट क्या है वो बहुत मैटर करता है, नो डाउट बहुत मैटर करता है। उनका डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा है तो पक्का वो तो अच्छा ही होगा। नहीं वो भी अच्छा नहीं होगा तो क्या अच्छा होगा? नहीं, वही चीज है कहने का, ये देखिए अब ये गॉड गिफ्टेड था ना, उनको गॉड गिफ्टेड था उनका बर्थ, क्योंकि तब के जमाने में तो कोई नहीं न्यूमरोलॉजी लेता था। तो ये गॉड गिफ्टेड था कि उनको उनका बर्थ उस टाइम पे हुआ और आज वो कहाँ है ना। तो मिडिल क्लास फैमिली में बर्थ लेने के बाद तो ये चीजें हैं कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करती हैं, वर्क करती हैं। अब आप कितना उसको समझ रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, डिपेंड तो करता मैम है। ऐसा कोई न्यूमरोलॉजी में नंबर होता है कि जिसको सिद्ध करने से किसी का कोई काम नहीं रुकता, कुछ इस तरह से होता है? न्यूमरोलॉजी में नंबर सिद्ध नहीं किए जा सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में आप नेम करेक्शन ही ले सकते हैं। अगर आपको मान लो कोई काम करवाना है, अपना पर्टिकुलर कोई काम करवाना है, तो उस पर्टिकुलर आपका पर्सनल ईयर भी चेक होगा, उसमें पर्सनल मंथ भी चेक होगा, पर्सनल डे भी चेक होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे आप अगर देखेंगे तो मुस्लिम्स में स्पेशली 786 नंबर की बड़ी मान्यता है। अब तो मैं वो अभी क्या आपको है? बताऊं, ये हिंदुओं का फेवरेट नंबर है। तो कैसे है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए मैंने ना। काफी देखा है 786 786 लिखा होता है देखा काफी होगा। जगहों पे। तो मतलब मैम हमें तो मतलब मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मैं इसमें इतना नहीं हाँ, इंक्लाइंड हूँ। तो हाँ। मतलब बट
आप अगर मूवीज भी देखें, चाहे अमिताभ बच्चन की मूवीज देख लो, हाँ, हाँ। 786 786 खिलाड़ी। वो थोड़ा सा वो तो देखिए, अगर मूवीज के ही कारण हम इसको अप कर सकते हैं थोड़ा सा, कि मूवीज में ही सबसे ज्यादा इसको दिखाया गया। वैसे नहीं है आप कुछ मान्यता नंबर की? वो मान रहे हैं, अगर हम इसको न्यूमरोलॉजिकली लेंगे ना, तो वो गुरु का नंबर है। आप नंबर का टोटल करो, 8 7 15 6 21, 21। ठीक है, 2 और 1 3, तो ये गुरु का नंबर है हमारे हिसाब से। तो गुरु का नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। गुरु का नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है भाई। मैम किसके गुरु का नंबर है? गुरु मतलब देव गुरु बृहस्पति, मतलब कि गुरु प्लैनेट। ओके। जो न्यूमरोलॉजी में 9 प्लैनेट्स के थ्रू ही सारा वर्क होना है। न्यूमरोलॉजी की एस्ट्रोलॉजी सब जगह 9 प्लैनेट्स के थ्रू ही सारा काम होना है। तो जब से नंबर 1 पे क्या है सन, फिर मून, इस तरह से नंबर 3 पे गुरु, 4 पे राहु, ऐसे करके आते जाता है 9 नंबर तक। तो इन अगर हम इस तरह से देखेंगे तो हिंदुओं का तो मतलब वो प्लैनेट का नंबर है, ठीक बात है ना। तो वो डिपेंड है, आपकी आस्था है उसमें। उन्होंने उसको किस तरह से लिया हुआ है ये मुझे तो नहीं पता इतना, बट होगी उनकी कोई मान्यता जो वो इसको इतना उसमें ले रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। और मेन वही मैंने कहा ना, आप ट्रस्ट कर रहे हैं उस पर। ये आपका एक मैनिफेस्टेशन है कि आपने 786 को अच्छा माना है और आप उस पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो जो अगरबत्ती जलाते हैं ना, वही अगरबत्ती दिखा रहे हैं। मुस्लिम्स अगर अगरबत्ती भी दिखा रहे हैं तो वो एक फिर वो हो जाता है, जिसे कहते हैं ना, सिद्ध हो जाता है वो। तो वो उसको वो करके चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। जिस भी चीज़ में आप ट्रस्ट करने लग रहे हैं, वो आपको धीरे चल के आगे चल के फायदा, और फिर वो आपका ट्रस्ट हो जाता है। कर रही है फायदा, नहीं कर रही, डजेंट मैटर। बहुत सारे ऑटो वाले हैं जो लिख के रखते हैं 786। तो आप ये बताओ, क्या उनको फायदा कर रहा है? उनका जीवन तो ऑटो ही चल रहा है ना। पर क्या पता वो ऑटो में ग्रो कर रहे हो, ऑटो में ग्रो करें, बट आप वहां से कहाँ पहुंचे? कहने का मतलब ये है कि आप, अगर आपको पर्टिकुलरली क्या आपने ग्रोथ की परिभाषा क्या दी है? ग्रोथ की परिभाषा ये नहीं है ना कि आप मतलब आप रोड पे थे और आप बिल्कुल आप वो हो गए कि आप एकदम राजा बन गए, है ना। ग्रोथ का वो है कि आप धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, वो आप ग्रोथ कहेंगे। ग्रोथ सिर्फ पैसे से थोड़ी होती है। वही मैं कह रही हूँ कि ग्रोथ सिर्फ पैसे से नहीं हुई ना। अब आप मतलब आपने एक नंबर को पर्टिकुलर कर लिया और आप उसको वो कर रहे हैं, डजेंट मैटर कि आप क्या उसमें आपका ट्रस्ट है, अच्छी बात है। हर नंबर पे एक इंसान का ट्रस्ट हो। जैसे न्यूमरोलॉजी में हमने किसी को एक नंबर दिया कि 24 नंबर है, जैसे आजकल यूट्यूब वगैरह पे शॉर्ट्स में बहुत बताया जाता है, यहाँ ये लिख लो, वहाँ वो लिख लो। तो ये सब चीजें भी, जैसे हम यहाँ पे भी बता दो कुछ, मैंने तो देखा नहीं, इसलिए मैंने भी देखा है कि लोग यहाँ कोई पर्ची में नंबर लिख के रख देते हैं। जैसे ये आपको मैं बताऊं, ये ना हमारा प्लैनेट जो शुक्र है, हम थोड़ा कैमरे में दिखाएंगे थोड़ा सा इस तरह की। ये वीनस जो माउंट है, अच्छा, ये वाला, हाँ, ये थंब के साथ में जो है, थंब के नीचे, हाँ, बिल्कुल ये वीनस माउंट है। यहाँ पे मोस्टली जो न्यूमरोलॉजिस्ट कह दीजिए या टैरो रीडर कह दीजिए, सब लोग अधिकतर कह देते हैं आप 24 नंबर लिख लो इस पे। हाँ, अच्छा, ग्रीन कलर से, ब्लू कलर से, तो क्या होगा? जिससे भी लिख लो, तो जो मनी का थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर रहता है तो थोड़ा कम रहेगा और थोड़ा बढ़ेगा। अच्छा, ऐसे करके। हाँ, कर्मा करना पड़ेगा, मेरी बात ये, कर्म करना पड़ेगा। लोग तो परमानेंट लिखवा लेंगे, टैटू बन गया, तो ऐसा नहीं है। वही मैं कह रही हूँ ना, ऐसे सिजिल भी है, बहुत सारी चीजें। काम करता है, नहीं करता ऐसे? करता है, आप करता है। मैं किसी भी विद्या को इसलिए डिनाई नहीं करती हूँ, और वो भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि देखिए कई लोग इस चीज से जुड़े हैं, है ना, और उनका चीजें चल रही हैं उससे, तो मैं नहीं डिनाई कर रही हूँ। ये मैं व्यूवर पे छोड़ रही हूँ। अगर आपको ट्रस्ट लगता है तो आप जाइए, बेशक जाइए। नहीं ट्रस्ट लगता है तो न्यूमरोलॉजी पे आइए, मेरे पास आइए। इसका कोई तरीका तो होता होगा। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी में हमने कुंडलियां देखी, पामश्री में पाम देखते हैं, देयर मस्ट बी अ सर्टेन पैटर्न जो फॉलो होता है आपको अपनी प्रेडिक्शंस करने के लिए कि ये ऐसा होगा या ऐसा होगा। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, उसमें जो टाइम ऑफ बर्थ है वो बहुत मायने रखता है। लाइक कि जैसे आपका बर्थ मान लीजिए 9:28 है, तो वो अपने हिंदू उसमें जब हम बनाते हैं तो वो घड़ी जो मतलब घटी कहते हैं उसको, जो उसके अनुसार वो हम जब देखते हैं, जब हमने 9:28 बताया तो उतना देखेंगे उतने समय पर कौन सा प्लेनेट कहाँ था, तब उस टाइम का कुंडली बनेगा, है ना। तो उस टाइम का जब कुंडली मतलब बनेगा तब वो एक्यूरेट होगा, और वो एक्यूरेट होता भी है, नो डाउट एक्यूरेट होता है। अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बनवा रहे हैं तो वो एक्यूरेट होता है। अब वो अगर किसी आजकल मोस्टली क्या होता है, लोग टाइम नहीं सही से याद रख पाते हैं या नहीं किसी को याद है, ऐसी स्थिति में न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा वर्क करता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप, जैसे मैं करती हूँ, मैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ,
तो मैं एस्ट्रो के साथ ही न्यूमरोलॉजी देती हूँ। मतलब मैं टाइम ऑफ बर्थ भी माँग लेती हूँ, मोस्टली नहीं माँगते न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं ले लेती हूँ कि फिर मैं उनको मैं जो रीडिंग दे रही हूँ, जैसे मेरी जो रिपोर्ट होती है वो 14 टू 15 पेजेस की एक रिपोर्ट होती है, बड़ी जो न्यूमरोलॉजी है, मतलब फुल न्यूमरोलॉजी जिसे कहते हैं। और वो अगर आप ले रहे हैं मेरे से तो वो 14-15 पन्ने की रिपोर्ट है, बल्कि बढ़ भी जाता है कई बार, जैसे किसी के में ज़्यादा है। तो उसमें सब कुछ जो मैं लिख रही हूँ, आपका व्यवहार लिख रही हूँ, आने वाली से चीज़ें, मतलब अगर आप ऐसा चीज़ नहीं कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है ना? प्रेडिक्शन कोई नहीं करता है ऐसे, और ना करनी चाहिए किसी को। आपको हम सुझाव देते हैं कि आप, मतलब जैसे मान लीजिए आपका अभी ये सैटर्न का ईयर चल रहा है, 202224 तो ये सैटर्न का ईयर है। अब इसमें जिसका सैटर्न उसके साथ कंपैटिबल नहीं है, पर्टिकुलर बंदे के साथ, पर्टिकुलर राशि के साथ, तो उसके लिए ये ईयर बहुत अच्छा नहीं होगा ना। तो हमने ये सजेशन दिया आपको कि आप थोड़ा-सा कॉशियस रहिए, है ना? ये प्रेडिक्शन नहीं हुआ है। कैसे कॉशियस रहते हैं? कॉशियस की लाइक थोड़ा-सा शू वगैरह को कम खरीदें, या अच्छा। अननेसेसरी के क्लटरिंग जो हो रही है घर में, लोहे वगैरह की, आयरन की, वो सब कबाड़ वैसा नहीं रखें घर में, ये सब है। सैटरडे को कुछ दान निकाल दें अपनी तरफ से, तो ओके। ये सब उपाय कुछ हो गए। हाँ, कुछ उपाय, और अननेसेसरी के झगड़ों से बचें। तो मैम जैसे आपने प्लैनेट्स की बात करी, हुँ, तो एकदम से मन में सवाल ये आ रहा है कि जैसे आपको याद होगा 2020, 2021 में पैंडेमिक था। हुँ, तो तब एक बच्चा था, हुँ, यूट्यूब में उसकी बहुत वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उसने पहले से ही प्रिडिक्ट किया था कि हुँ, इंडिया में एक पैंडेमिक जैसी स्थिति आएगी। तो जैसे आपने बताया कि 2024 सैटर्न का चल रहा है, तो हुँ, क्या 2020 जब पूरे विश्व में हुँ, आया, तो उस वक्त क्या जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं हुँ, उनको पता था ये आने वाला है? अगर पता था तो हुँ। उसका रोका क्यों नहीं गया? वही मैंने आपको बताया ना कि प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता है, तो वो उसी का एक पार्ट है कि सब कोई सब कुछ जानता था कि ऐसा, जो जानता से मतलब जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो ये देख रहे थे, जैसे अभी आजकल भी बहुत प्रेडिक्ट हो रहा है कि 2026 में फिर से ऐसा कुछ रिटर्न होगा। पैंडेमिक जैसा? हाँ, पैंडेमिक जैसा या उससे भी वर्स्ट। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए 2020 अगर हम यूनिवर्सल ईयर थ्रू न्यूमरोलॉजी बात करते हैं, तो वो दैट इज़ राहु का वर्ष हो गया वो। 2 और 2 4, ठीक है? तो ये हो गया यूनिवर्सल ईयर, क्या था हमारा? राहु का ईयर था वो। तो राहु अगर किसी की कुंडली में भी आता है, तो भी वो बहुत सारी दिक्कतें लाता है, बीमारी, परेशानी, और मतलब बहुत तरीके की दिक्कतें लाता है। तो अगर वो यूनिवर्सली आ रहा है तो वो थोड़ा-सा दिक्कत देना ही था उसको। और ये तो हुई एक बात। अब एस्ट्रोलॉजर्स को पता था, पर क्या रोका जा सकता था? वही मैंने कहा ना, जो डेस्टिन्ड चीज़ है उसको हम रोक नहीं सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। किसी भी तरह से चीज़ों से, जैसे कि किया गया। भई पहले से लोगों को जागरूक किया गया, ये नहीं करो, या उसका मतलब बिल्कुल वो था कि कोई जा आ नहीं सकता था बाहर, बिल्कुल सब कुछ, मतलब एक तरीके से जो किया जा सकता था वो चीज़ें की गई। पर कह दो कि एकदम स्टॉप कर दी जाएगी चीज़ अभी, जैसे जो पैंडेमिक या जो जैसी भी और चीज़ें आनी हैं, खराब होनी है, तो क्या कोई रोक लेगा? सबको पता है, रोक कोई नहीं सकता है। आप कितना ही वशीकरण कर लो, कितना ही जादू टोना मंत्र कर लो, रोक कुछ नहीं पाएँगे हम लोग। मैं भी नहीं रोक पाऊँगी। पर क्या है, 2026 में फिर हम क्या करेंगे, थ्रू न्यूमरोलॉजी मैं बात करती हूँ, तो उसमें मेरा ईयर क्या चल रहा है, मेरी फैमिली का ईयर क्या चल रहा है, मेरे जो क्लाइंट जिन्होंने मेरे से न्यूमरोलॉजी लिया है पर्टिकुलर ईयर के लिए, जैसे पर्सनल ईयर की जो न्यूमरोलॉजी ली जाती है, उसमें उनके लिए वो क्या, कैसे हार्मफुल होगा, तो उसके क्या बचाव हो सकते हैं। जैसे एक अभी अगर आजकल की बात की जाए, जैसे ये सैटर्न का ईयर चल रहा है, और इसमें जो 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 भी जातक जिनका भी 9, अगर पर्सनैलिटी 9 है, 9 नंबर पे आ रहा है, तो उनके लिए हम कहेंगे थोड़ा-सा बच के, थोड़ा-सा चलें। मतलब कि ये कहने का है कि थोड़ा-सा वाद-विवाद से बचें, झगड़े से बचें। मैम 9 नंबर मतलब मंगल, नहीं, हाँ। 9 नंबर कैसे आया पूछने का मतलब है। मेरे ना जिसकी डेट ऑफ बर्थ, जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ, अगर ओके। पर्सनैलिटी मतलब नंबर टोटल करेंगे, जैसे 18 है, तो 9 हुआ, या सिंगल डिजिट 9 हुआ, या 27 है उसका डेट ऑफ बर्थ, तो तो 9 9 आ हुआ, गया। है ना? ओके। तो जितनों का भी ऐसे आ रहा है, तो वो थोड़ा-सा इस चीज़ को देख के चलेंगे इस ईयर में। ये होता है कॉशन मैम देना, मतलब पूरा प्रिकॉशन डेट देना। ऐड करना है, जैसे 25 में जैसे नहीं, नहीं, मैं जो बता रही हूँ वो केवल पर्सनैलिटी नंबर, व्हिच इज़ रिलेटेड टू योर ओनली बर्थ डेट, नॉट फुल डिजिट, नॉट डीओबी। पूरी बर्थ मतलब डीओबी नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं, बर्थ नंबर आपका, यानी कि बर्थडे डेट, ओके। केवल बर्थडे डेट। जैसे अगर मान लो है कि मान लो फॉर एग्जांपल हुँ, 2 दिसंबर हाँ। 1993, तो हम सेकंड को अभी हम ऐड। केवल सेकंड की बात बता रहे हैं, जिसके लिए अभी हम बता रहे हैं, वो हम केवल सेकंड के लिए बता रहे हैं कि सेकंड जैसे 2 नंबर है, उसके लिए भी सैटर्न का ये जो ईयर चल रहा है, ये
थोड़ा सा ऐसे एवरेज रहने वाला है। अगर उन्होंने कोई बहुत जल्दी में कोई ऐसे एक्शंस लिए ना कि मतलब एक कहते हैं ना उत्सुकता में, एक्साइटमेंट में बहुत जल्दी एक्शन ले लिया या कुछ बोल दिया किसी के सामने, तो वो उनको हार्म करेगा ये ईयर। अच्छा, हाँ, तो मैम ये इसको ईयर। ऐड करना, मतलब मेरा क्वेश्चन बार बार वही आ रहा है कि हाँ, जैसे 2 दिसंबर है तो 2 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 2 ऐसा? हाँ, नहीं, फिर? केवल बर्थ डेट। ओनली 2। अच्छा, ओनली 2? जब 2। अच्छा, पर्सनल अच्छा। ईयर, जब हम यूनिवर्सल ईयर पे बात कर रहे हैं, अभी हम पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं ना, हाँ। अभी हम कॉमन चीज बता रहे हैं। तो कॉमन चीज जब भी बताई जाती है, किसी के लिए भी बताई जाती है, तो वो कैसे बताई जाती है? बर्थ नंबर से बताई जाएगी, जो उसका बर्थ नंबर है केवल। जैसे आपने बताया 30th, तो सिर्फ 30 मतलब 3, 3 है ना? + 0 3, 3 बस। अच्छा, ओके। हाँ, पूरी डेट अभी नहीं लेनी है। पूरी डेट हमें फुल कैलकुलेशन, फुल न्यूमरोलॉजी के लिए चाहिए होगी, या जो हमें करियर के लिए पूछने आ रहा है उसके लिए चाहिए होगी, या मैरिज के लिए या रिलेशनशिप के लिए, मतलब वो एक कैलकुलेशन करनी होगी। ओके। कॉमन जब हम कुछ बताते हैं, कॉमनली कोई चीज बताई जाती है, तो वो मूलांक पे बताई जाती है। मूलांक क्या होता है? हमारा बर्थ नंबर, केवल बर्थ नंबर। जैसे कि 28 तो 28, 2 और 8 10, यानी कि 1 नंबर बर्थ, अच्छा। है ना? तो 1 नंबर हो गया, मूलांक नंबर 1 हो गया। आपका जो भी बर्थ डेट है वो आपका मूलांक हो गया। अब वो 1 है तो 1, 2 है तो 2, और 11 है तो 2, है ना? जैसे 11 हाँ, मैम इसमें एकदम से ना मेरे मन में जो बात आ रही है वो ये बिल्कुल। आ रही है कि जैसे आपने बोला कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, हुँ, तो इसके कॉन्ट्ररी आपने सुना होगा बागेश्वर धाम के बारे में, हाँ, बागेश्वर धाम हाँ, सरकार। हाँ, तो किसी ने उनसे एक प्रश्न किया कि हाँ। जब उड़ीसा में, आपको याद होगा, एक बहुत ही उम, दर्दनाक रेलवे का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत हाँ। लोग मारे गए थे। हुँ। तो किसी पत्रकार ने बागेश्वर धाम से पूछा हुँ, सवाल में कि अगर आप बता सकते हो कि आगे क्या होने वाला है, तो हुँ, आपने क्यों नहीं बताया कि उड़ीसा में एक हुँ, एक्सीडेंट होने वाला है हुँ, और इतने लोग मरने वाले हैं, तो क्या हम उसमें कुछ करते और उनको बचा सकते थे? हुँ, तो बागेश्वर धाम ने उसका जवाब ये दिया था कि हम तब तक हमें पता था, किंतु हमसे जब तक कोई पूछेगा नहीं, हम उसका जवाब नहीं दे सकते। तो वही मैम चीज़। आपने अभी जैसे आपने जवाब दिया हुँ। कि प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता, तो ये दोनों बातें अलग नहीं है? नहीं, अलग नहीं है। प्रेडिक्शन ऐसे होती है कि जैसे मान लीजिए आप पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर के पास गए, मतलब मेरे पास मान लीजिए आप आए, आपने मेरे से अपने नेम की न्यूमरोलॉजी ली, ठीक है? तो मैंने आपको वो बताया और सिर्फ़ नेम न्यूमरोलॉजी बताया मैंने आपको अभी। अब आपने मुझसे अपना लाइफ़ स्पैन नहीं पूछा अभी कि आगे क्या हो सकता है, और अगर आपने मेरे से ये चीज़ें पूछी, तो मैं उसमें आपको जो मैं देख रही होंगी, जो आपके प्लैनेट्स बोल रहे होंगे, जो नंबर बर्थ चार्ट आपका बनेगा, वो जो कह रहा है, वो चीज़ें हम आपको बताएँगे कि ऐसा-ऐसा ये हो सकता है। जैसे जो आपके बहुत फ्रूटफुल ईयर होंगे, ईयर जो आगे बर्थडेज़ हैं, वो जब आ रहे होंगे तो वो भी बताएँगे कि ये ईयर्स में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, या ये ईयर आपका थोड़ा डाउन जाएगा, ये सब हम बताएँगे। जहाँ हमने ये वर्ड लिखा डाउन जाएगा, वहीं पे समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी है। तो मैम आपको ये लगता है कि बागेश्वर ये धाम को, प्रेडिक्ट हो सकता है। हाँ, पर जो बागेश्वर बाबा ने जो बोला, उसका देखिए होता क्या, उनको टारगेट बहुत किया जा रहा है, सबसे पहली चीज़, क्योंकि सनातन को ही टारगेट किया जाता है, तो उनको भी टारगेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं, मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी कि जो बागेश्वर बाबा ने जो भी उन्होंने सिद्धि की है, पूजा की, तो ऐसा नहीं कि वो होती नहीं है। वो होती हैं, और मतलब अगर कोई सिद्ध कर ले जाए, मैंने अभी पहले भी सिद्धियों की बात की, उन्होंने अपने गुरु के सानिध्य में की, देखिए आज कहाँ पहुँच गए, है ना? तो वो मेरा वही बस कहना है कि जो सिद्धियाँ हैं उनको प्रॉपर तरीके से किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बागेश्वर बाबा हैं, अगर कोई भी उतना जितना त्याग उन्होंने किया, जैसे घर छोड़ा या जंगलों में रहे, जितना जो भी कुछ उन्होंने किया, जो लाइफस्टाइल उन्होंने उतने टाइम किया, जिया, वो अगर कोई कर सकता है तो वो भी वैसा बन सकता है। और इवन तो तभी मैम वो बागेश्वर बाबा जब आप देखेंगे तभी वो किसी के सामने पब्लिकली बोलते नहीं है, पेपर पे लिखते हैं हाँ, और फिर बस व्यक्तिगत बातों वो बताते भी नहीं है। जो तो लेखनी इसलिए सिद्धि होती है वो ऑथेंटिसिटी, यही होती है। कौन सी सिद्धि? लेखनी मतलब अच्छा, जैसे लेखनी। हाँ, लेखनी सिद्धि। कि आपको अगर मतलब आपको जैसे कान में सुनते जा, अब मान लो आपके कान में कोई बोल रहा है, जो अभी कर्ण पिशाचनी है, इस सब की बात चली, तो जो उन्होंने कौन सी सिद्धि की है ये तो मुझे नहीं पता, पर जैसे उनके गुरु मान लो उन्हें बता रहे हैं, कहते हैं ना गुरु ने मेरे आदेश किया, तो गुरु जो उनको बता रहे हैं, है ना, मान लीजिए उन्होंने गुरु की सोल से कनेक्ट कर रखा है, तो गुरु जो उनको बता रहे हैं, एक साथ सब याद तो नहीं रहेगा, तो वो पेपर और पेन लेकर बैठते हैं और लिख के बता देते हैं कि ये हो रहा है बंदे की लाइफ में। तो वो एक सिद्धि है, उन्होंने की है, वो सिद्ध हैं। उनको टारगेट करने के लिए मैंने एक टीवी चैनल पे कहीं पे देखा था, कोई एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लाया गया कि वो भी ऐसा कर सकते हैं, वो किसी के मन की बात बता सकते हैं। वो हिप्नोटिज्म आपने सुना होगा,
तो हिप्नोटिज्म में भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो मतलब वही पाश्चात्य हो गया, ये वेस्टर्न हो गया, थोड़ा हुआ इंडिया से ही शुरुआत। त्राटक जिसे हम कहते हैं वो इंडिया का ही सबसे बड़ा, मतलब इंडिया में अपने सनातन धर्म से ही जुड़ा हुआ था हिप्नोटिज्म भी। उसको बाहर ले गए, थोड़ा सा वही मतलब एक होता है ना, बहुत अच्छा सा मसाला वगैरह लगाया और अच्छा सेल होने लगा। तो वो ही किया हुआ पर्टिकुलर इंसान ने। और वो बाबा बागेश्वर पे अगर कोई ऐसे कह रहा है कि वो ये चीज़ गलत उन्होंने बोली या ये मैं भी कर सकता हूँ, ये मैं भी कर सकती हूँ, तो ये मेरा कहना सिर्फ यही है, आप किसी भी रिलीजन को, एक सनातन को नहीं, आप किसी भी रिलीजन को टारगेट मत करिए। सनातन पता है कहाँ हटता है? सिर्फ अपनों से हटता है। सनातन को कोई झुटला नहीं सकता है, कोई उसको ठग नहीं सकता है, कोई किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बिल्कुल। समस्या कहाँ पे है? ना माँ बाप अपने बच्चों को वैल्यूज दे रहे हैं। जब आप पूजा की या किसी चीज की आदत नहीं डाल रहे हैं तो उनमें वो वैल्यूज कहाँ से डेवलप होंगी? और तभी ये लव जिहाद जैसी जो चीजें सुनने में मिलती हैं। और रिलीजन के लोग क्यों नहीं आ पाते हैं? उसका रीजन है क्योंकि उन्होंने शुरू से उनमें वो वैल्यूज डाले हैं। आज आप एक भी बच्चा को उठा के पूछे, क्या उसको किसी भी टाइप के अपने ग्रंथ की नॉलेज है? पंजाबी को भी होगी कि उसका एक गुरु ग्रंथ साहिब है, वो उसका बारे में जानता होगा, एटलीस्ट पढ़ा होगा, देखा होगा, है ना। क्रिश्चियन में भी वो बाइबल के जानते होंगे। मोस्ट ऑफ द लोग, बच्चे जो होंगे वो तो उसके वर्सेस भी जानते हो। और ऐसे ही आप मुस्लिम में उठा लीजिए, सब अधिकतर बच्चों को कुरान याद होगी, नहीं तो पढ़ी तो होगी ही होगी, है ना। और मोस्टली तो 5 टाइम नमाजी भी होंगे। तो हर कोई अपना रिलीजन फॉलो कर रहा है, एक्सेप्ट सनातन में बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन आ गया है, वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा अपना लिया है, बहुत ज्यादा चीजों को मतलब अननेसेसरी वर्स्ट कर दिया है। तो बस वो मतलब नुकसान हम खुद पहुंचा रहे हैं। कोई रिलीजन हमारे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, सिर्फ हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब तक आपको, एक बहुत पुरानी वो है कि जब तक आपको कोई चीज आपको मतलब अंगुली मार वाली जो सुनी हो कि अगर किसी ने आपको अब्यूज किया और आपने नहीं लिया तो वो उसी के पास रहा, या आपके ऊपर किसी ने एक उंगली उठाई तो 3 उसकी तरफ हैं। ये छोटी छोटी चीजें थी, पर इनको अगर हम ध्यान दें कि जब किसी ने आपको अब्यूज किया और आपने नहीं अपनाया, इट मीन्स अगर आपको कोई गंदी चीज दे रहा है या गंदी आदत बता रहा है या कुछ भी आपसे छुड़वा रहा है अच्छी चीज, जब तक आप वो खुद नहीं करोगे तो कोई ऐसे राह चलते तो कोई जादू टोना नहीं कर रहा है ना। सत्य है। अब जैसे आप अगर MNCs में जाओ तो जो वर्किंग, जो अपने यहाँ का कल्चर देख लो या गर्ल्स को देख लो, तो चाहे किसी भी तरह से जाओ, वो आपको उतने रूल्स फॉलो करते नहीं दिखेंगे। आपको एक मुस्लिम लड़की हिजाब में मिल जाएगी MNC में, पर एक क्या हिंदू लड़की सूट में ही मिल जाए, बड़ी बात है। दुपट्टा तो बहुत दूर की बात है। मैम, एक कंट्रोवर्सी हुई थी, मुझे अभी याद आ रहा है आपकी इस बात से। एक इंडियन लड़की थी और वो नासा में काम कर रही थी। मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है। वो लड़की नासा में काम कर रही थी, हिंदू लड़की थी। नासा ने अपने ट्विटर में उनकी पिक्चर डाली कि इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ इस तरह से बात थी। और उस लड़की की फोटो में पीछे एक मंदिर था। तो लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। और ट्रोल करने वाले कौन थे? वो आपने पढ़े थे? मैंने वो भी पढ़े हैं क्योंकि बिल्कुल। तो वो देखिए कि ट्रोल कौन कर रहा है। जब अयोध्या में राम मंदिर बना तब वहां पे मैं बड़े मजा आया। वहां पे कहते हैं जो लोग पढ़ रहे हैं ना, HC वर्मा को, जो फिजिक्स के राजा माने जाते हैं, वो भी राम मंदिर के गए थे, वहां पर अयोध्या में मौजूद थे। तो साइंस, धर्म, अगर धर्म होगा तो सब कुछ आगे चलता रहेगा। वर्मा जो सर हैं वो कानपुर से ही आते हैं। अरे वाह वाह वाह, हाँ, हम लोग मिले भी हैं। अरे वाह। तो वो ये चीज है, वो क्या वो धर्म नहीं मानते हैं? मुझे बताइए। और आप भी जो ये अपना जो ये हुआ था चंद्रयान का, तो जो मेन जो इंजीनियर थे, जो वो उन्होंने प्रॉपर पूजा की है, सब कुछ किया उसके बाद। तो वही है कि सनातन को जितना हर्ट हम लोग खुद कर रहे हैं ना, मतलब और जो सारे लोग, हम नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलर, पर और जो लोग कर रहे हैं वैल्यूज ना देकर बच्चों को शुरू से ना। मैं देखो ना, यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर उदाहरण के रूप में बात चली रही है सनातन की, यहाँ पे अब आप देखो मैम, अगर यहाँ से अगर 30 किलोमीटर किसी क्लब में जाना होगा, लोग जाएंगे, घर के पीछे वाले मंदिर नहीं जाएंगे। आप बात वीडियो में देखो, सब चाहते हैं हम केदारनाथ जाएं, मथुरा वृंदावन धाम जाएं, वीडियोस वगैरह बनाएं, जो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। पर मैम अपने घर के पीछे वाले मंदिर नहीं जाना चाहते। बिल्कुल। क्लब्स में जाके 50-50 हजार रुपए का टेबल खरीद लेंगे वहां पे मजे मारने के लिए। टीका नहीं लगाते। हाँ, माथे पे टीका कोई शर्म नहीं आ जाती है ना। पर मैम मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे भारत बदल रहा है।
और अब अगर एक बदल रहा है तो बहुत अच्छी बात अब है। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सनातन की की एक लहर वेव है, लहर है, बिल्कुल और लोग जुड़ना चाह रहे हैं। और आई थिंक अगर ऐसे ये पॉडकास्ट से परमानेंट है तो सही है ना? मैम हमारी कोशिश रहेगी बिल्कुल, हमारे पॉडकास्ट से बिल्कुल, आप जैसे बिल्कुल, लोग आएंगे, हम बिल्कुल। ऐसी चीज की वेव और लाना चाहेंगे। मेन आपका जो इनविटेशन एक्सेप्ट करने की चीज थी वो रीजन यही था कि मुझे लगा कि कहीं आप लोगों की उन चीजों को उठा रहे हैं जिससे लोग दूर हट रहे हैं, जी जी सही जी बात है। जी तो वो मुझे लगा Thank कि you, नहीं, thank you so फिर जाना चाहिए, सही बात है। टाइम निकाल के जाना चाहिए। नहीं, थैंक यू सो मच। इतने सारे एक्सपीरियंसेस हुए, तंत्र मंत्र की बात हुई, वशीकरण की बात हुई, हम्म। और कैसे वश में किया जाता है, कैसे, ये बड़ा रिस्की काम है। हम्म, एंड आई एम श्योर इसमें एक नेगेटिव एंटिटीज भी आसपास होती होंगी Spirits जो होंगी। फील बिल्कुल, होती हैं। बिल्कुल। तो कोई ऐसी बड़ी घटना, कोई हॉरर इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो जो आप कभी भुला ही ना पाओ कि यार ये क्या हो गया? हुआ भी है ऐसा कुछ लाइफ हुआ में? है, मेरे साथ तो हुआ है, पर्सनली हुआ है, और पर्सनली हुआ है। अब मैं उसको शेयर करूं अभी, अब क्योंकि लोगों को फिर ये लगता है कि ये शायद फेक हो, या बट मैं तो ये भी बोल चुकी हूँ कि बिल डेट्स, मतलब जो बिल हैं, रिसीट्स हैं, वो सब मेरे पास हैं। हम नहीं, देखो इफ लोग एनीवन तो मैम, वांट्स टू चेक मैम देखिए दे हमने तो कैन। हमें तो आपसे जब से बात कर रहे हैं एक बड़ा ऑनेस्ट फील हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैम क्योंकि जो सत्य है उसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता, उसको कोई इवन नकार नहीं सकता। वो Right. इतनी हार्ड चीज थी कि उसके बाद से मैंने थोड़ा वास्तु विजिट्स कम मैम कर बताओ दिए। ना क्या हुआ, थोड़ा- जरा थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताओ थोड़ा सा। वो मेरे कानपुर का ही था, हम्म। क्लाइंट थे मेरे, तो उन्होंने मेरे से पहले न्यूमरोलॉजी लिया था। फिर उसके बाद न्यूमरोलॉजी लिया तो उनको थोड़ा सा ट्रस्ट आया, उन्होंने रेमेडीज किए। उनको कैंसर था, कैंसर पेशेंट थे वो, कैंसर पेशेंट थे, सब जगह से पूजा वूजा करके आ चुके थे। तो अच्छा। दे वो लाइक कि ना, वो मुझे टेस्ट कर रहे थे कि मतलब एक होता है ना कि शायद एज से कह दो या जो भी कह दो कि लोग जल्दी कि अभी इनको शायद कुछ ज़्यादा नहीं होगा पता, जो भी। तो उन्होंने मुझे, और वो 45 प्लस थे, तो उन्होंने मेरे से न्यूमरोलॉजी लिया। तो न्यूमरोलॉजी से उनको कुछ फ़ायदा मिला। कुछ फ़ायदा कैसे मिला कि जैसे उन्होंने जो उनका मतलब एक जगह से कहीं ऑपरेट कराया था कैंसर, वो रिवर्स हो गया था। फिर जब उन्होंने न्यूमरोलॉजी लिया, तो ये यहाँ ये कहने की बात नहीं कि न्यूमरोलॉजी बीमारी ठीक कर रही थी, नहीं, न्यूमरोलॉजी ने उन्हें रास्ता दिखाया। जब उन्होंने नेम करेक्शन लिया, तो न्यूमरोलॉजी ने उन्हें ये रास्ता दिखाया कि आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो, उस ट्रीटमेंट में ना जाके दूसरा ट्रीटमेंट लो, है ना? तो वो वे उन्होंने चेंज किया और उससे उन्हें फ़ायदा तो हुआ। मैम नेम न्यूमरोलॉजी करेक्शन ने में नेम ही बदल दिया, लेटर्स वगैरह नहीं, ऐड हुए कुछ थे? लेटर्स ऐड किए ऐड थे। किए थे, हाँ, ऐड अच्छा किए ठीक थे। है। फिर तो लेटर्स ऐड किए थे उनके नेम में। फिर उससे उन्हें जब फ़ायदा हुआ, तो उन्होंने ऐसे ही एक जनरल डिस्कशन में, जो व्यक्ति उनको लेकर आए थे मेरे पास में, उन्होंने उनसे मुझे कहा कि मैम, इनको कुछ अपने घर के बारे में पूछना था, ऐसे ही रैंडमली, मतलब आप बता दीजिए। वो फ़ी नहीं उसका पे करना चाहते थे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी ले चुके थे, तो एक रिलेशन बन जाता है। और फिर मुझे भी था कि मुझे भी चलो ठीक है। मैंने फिर जब चीज़ें मतलब हार्श होने लगी कन्वर्सेशन के बिटवीन ही, जैसे कि उन्होंने मुझे जब बताया कि थोड़ा-सा बताने लगे जब वो, तो जब वो बोल रहे थे, तो चीज़ें जब एक होता है इंट्यूशन कह दीजिए आप इसको थोड़ा, क्योंकि मैं टैरो भी करती हूँ, तो इंट्यूशन भी है, अच्छा है मेरा, मैं जितना मुझे लोगों ने बोला है। तो इंट्यूशन हुआ मुझे कह दीजिए, या एक एक चीज़ लगी, कुछ एहसास हुआ। तो उस दिन तो मैंने उनका जो उन्होंने मैप बना के दिया था मुझे, मैप बना के दिया कि ये इनका घर ऐसे है, मतलब इनका घर ऐसे था कि एक घर ये है, एक घर ये, बीच में दूसरे का घर है। 3 घर लाइन से थे, पर बीच में दूसरे का था। तो उन्होंने कहा कि पहले इस घर में बहुत ज़्यादा घटनाएँ होती थी, तो वो अब उन्होंने चेंज करके वो इधर वाले घर में चले गए हैं। पर पूरी तरह से इसको नहीं छोड़ा, क्योंकि इसमें शॉप है, तो इसको नहीं छोड़ा अभी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर सारा कुछ डिस्कशन हो गया। जब शाम के टाइम, संध्या टाइम मैं पूजा करती हूँ, तो वही मतलब पूजा की करते टाइम एक आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने, तो फिर एक ये बस इतना स्ट्राइक हुआ कि मैं ये काम नहीं लूँ। मतलब इतना सा बस स्ट्राइक हुआ कि नहीं लेते हैं, मतलब। तो फिर ये हुआ कि ऐसे काम अगर नकारेंगे वास्तु के, तो फिर काम कैसे आएगा? चलो ठीक है, करते हैं। तो वो जब मैंने मतलब संडे था, मैंने उनका करने बैठी हूँ, तो ट्यूसडे को शायद वो आए थे, और ऐसे कुछ डेट पर्टिकुलर है, मैं आपको बता दूँगी। तो मैंने जब उनका पूरा किया, तो जब वो, मैं अपनी जो गद्दी है हमारी, जो उस पे बैठे, तो ड्रॉ कर रहे थे। तो ड्रॉ करने में ही पहले तो मुझे, मतलब मैप, अब सिंपल लाइन खींचने में क्या बहुत ज़्यादा तो ड्रॉ नहीं करना है, 3 अगर हाउस बनाने, और उसमें उन्होंने जो मैप मुझे भेजा था कि यहाँ पे नॉर्थ है, तो यहाँ पे क्या-क्या है, उसको सिंपल देखना था मुझे। तो उस समय मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, बैठे, और वैसे ही मेरे हस्बैंड का कॉल आया, मतलब कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई।
तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हम आते हैं। तो फिर वो घर आए और सब मतलब ठीक से हो गया ये वो। फिर मैंने उसको उस समय मैंने रिलेट नहीं किया कि ये इस चीज़ से रिलेटेड है। मतलब उस समय ध्यान भी नहीं गया ना, मुझे लगा एक नॉर्मल है क्योंकि उनको शुगर था, तो मुझे लगा कि कई बार वो हो जाता है ऐसे प्रॉब्लम, तो वो घर आ गए, सब कुछ ठीक था। फिर मैंने वो नहीं छोड़ा, वो फिर मैं करती रही उसको, मतलब अपना मैप बना रही थी मैंने, फिर उनको फ़ोन पे ही रेमेडीज़ बताए। जब फ़ोन पे मैंने उनको रेमेडीज़ बताया और उन्होंने जब उधर रेमेडीज़ फ़ॉलो किए, तब मुझे प्रॉब्लम हुई। मुझे तुरंत मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटलाइज़्ड करना पड़ा, 4 दिन वो हॉस्पिटल में रहे। 1st ऑफ मार्च को मैंने एडमिट किया था, 4th ऑफ मार्च को मैंने डिस्चार्ज किया उनको, 5th ऑफ मार्च को। और 2023 2023 में। तो मैम अ, हो क्या रहा था पीछे, मतलब हुआ क्या, मतलब था क्या? मैंने उनको रेमेडीज़ दिए थे वास्तु के, कि उनके घर में बेसमेंट था। तो मैंने कहा था कि पहले सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि घर में बेसमेंट था, सबसे बड़ा वास्तु दोष, क्योंकि इंडिविजुअल हाउस में बेसमेंट नहीं होना चाहिए। मैंने इस पे एक अपना व्लॉग भी बनाया हुआ है हम्म, और यूट्यूब पे डाला भी है। तो वो यही कि बेसमेंट घर में नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल हाउस की बात कर रही हूँ। अगर पुश्तैनी घरों में है तो उसकी रेमेडी ले लें, किसी भी वास्तु एक्सपर्ट से ले लें, पर रेमेडी ले लें। और मतलब ये अपार्टमेंट्स में बेसमेंट वर्क नहीं करता है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ का मेन जो बेसमेंट की एनर्जी क्या होती है कि वो नेगेटिव क्यों हो जाती है, क्योंकि वहाँ आना-जाना कम होता है ना? अब जब आना-जाना कम होगा तो नेगेटिव एनर्जी अपना एक ऑरा क्रिएट कर लेगी और फिर वो आपको हार्म करेगी। सॉरी। तो अब वो जब मेरे साथ जो हुआ कि बेसमेंट से मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं अपनी दवाइयों के स्टॉक में, एक तो बेसमेंट, ऊपर से वहाँ दवाइयों का स्टॉक, मतलब डबल-डबल चीज़ें नेगेटिव। तो वो फिर मैंने कहा वहाँ से आप अपना वो हटा लो सामान सारा। दवाइयों वगैरह हाँ, का? जो क्लटर वहाँ पे हो रखा है सारा, क्लीन करो उसको, उस जगह को क्लीन करो। उधर उन्होंने क्लीन करना शुरू किया था, इधर ये हो गया था। तो फिर तब मैंने फिर जैसे ये फिर मैंने कनेक्ट किया। फिर मैंने अपने आचार्य जी को कॉल किया। मैंने कहा ऐसा-ऐसा हुआ है। तो फिर मैंने कहा कि अब मतलब ले तो लिया ही है, हाथ में है, चीज़ तो नहीं छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा छोड़ दो। तो उन्होंने भी कुछ देखा होगा या जो भी उनको भी लगा हो। तो फिर मुझे मतलब रात में, मतलब मैंने जो फिर बाद में महसूस किया उसे कह दो या सपना कह दो, जो भी उस चीज़ को आप कह सकते हो। मैंने जब वो नेक्स्ट डे उनकी जब मीटिंग थी तो मैंने उनको ये चीज़ बोली। बाद में उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, पर पहले नहीं बताया। अगर ये मुझे वो पहले बता देते तो शायद मैं केस ही नहीं लेती। क्या बात हुई? बात उसमें ये हुई थी कि जैसे जब मैंने उनको बताया कि वहाँ किसी पर्टिकुलर लेडी को आपके पूर्वजों ने कभी हार्म किया होगा कुछ। मतलब कि ओके। जैसे हार्म किया, एक एक होता है ना कि रेप एंड फिर वो सब चीज़ें और फिर मर्डर भी, सारा कुछ उसी घर में, जो फर्स्ट हाउस उनका था ना, उसमें किया। तो उसके सारे जितने ये चीज़ उन्होंने मुझे बताई कि मेल जितने हैं, बाद में सब आप क्लियर कर रहे हो, पहले आप टेस्ट लेते हो कि देखिए कितना नॉलेज है। जैसे मैंने उन्हें ये बताया ना कि किसी क्या लेडी, मतलब बहुत टाइम पहले, अराउंड 30-40 ईयर्स पहले या इससे भी ज़्यादा समय पहले कुछ ऐसा बहुत बुरा हो चुका है, हो रखा है। तब उन्होंने बताया कि हाँ, सारे मेल बंदे अफेक्ट होते हैं और मतलब पैरालाइज्ड हो जाते हैं नीचे के पोर्शन से, या फिर कुछ घाव हो जाता है। जैसे उनके बाबा जी को जो घाव हुआ था जांघ पे, तो कैंसर जांघ का उनको हो गया था। तो वो पूरा मतलब उसी में उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे पूरा उनकी एक फैमिली हिस्ट्री चली आ रही थी। तो फिर मैंने कहा कि जब ये हुआ था तब मतलब आपको मुझे बताना चाहिए था। तो वो चीज़ अब मतलब उसका भी एक तरीका होता है इससे दूर करने का, पर उतना मैं अभी मतलब एज़ ए फैमिली मेंबर, एज़ ए फैमिली पर्सन मैं नहीं अभी करती हूँ। मैं लोगों को बता देती हूँ कि इनसे करवा लो। मतलब जो भी लोग और जो करते हैं, जो एक्चुअल में जो सिद्ध किए हुए हैं ये चीज़ें, गुरु जिनको आप कह सकते हैं, आचार्य गुरु, उनको बता देती हूँ कि वो लोग ऐसी पूजा करते हैं, आप करवा तो मैम लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे भूत कह लो या कोई हाँ, नेगेटिव्स, साया कह सकते हो आप। तो साया। ऐसी हाँ, स्पिरिट थी? हाँ, थी। इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट, तो मैंने कह रहा ना, मेरा फर्स्ट जो एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि मतलब मुझे पूरा अंदर तक, और जो उनको लेकर आए थे, सिर्फ़ मेरे साथ नहीं हुआ, जो उनको लेकर आए थे उनका और उनकी वाइफ़ का एक्सीडेंट हो गया। उनका अलग हुआ, उनकी वाइफ़ उनके भाई के साथ जा रही थी अपने गृह प्रवेश में, वो गिर गए। और उसी टाइम पीरियड में 1 मतलब से 4 के आपने बीच उनको में। रेमेडी बताई तो आपके घर के जो मेल्स हैं, वो जो मेल थे उनको बीमारियां शुरू हो गई? हाँ, मतलब ये एडमिट करना पड़ा तुरंत। तो मतलब ये कि और जो भाई जो बता रही हूँ, जो लेकर आए थे उनका भी हुआ, प्लस उनकी वाइफ़ गिर गई स्कूटर से। तो मतलब सारा कुछ और तो मैम निकले उसी कैसे टाइम इससे फिर? मैंने फिर वहाँ से स्विच कर लिया अपना काम। मैंने उसी जो भी शक्ति थी वहाँ पे उसको, मतलब वहाँ अपने मन में ही ये सब चीज़ें मानसिक हैं,
अपनी जब मैं पूजा करती हूँ तो मैंने मानसिक रूप से उनसे प्रार्थना की कि भाई मैं किसी भी तरीके से आपको हार्म नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता थी आपकी सिचुएशन क्या है या क्या रही होगी। इसका जो भी हो मेरे से कोई अब संबंध नहीं है। मैंने उस घर को भी छोड़ दिया, उस क्लाइंट को भी छोड़ दिया है। तो मैं अब लोग कहेंगे कि जब आपके वश में नहीं है, वश में मेरा मैं न्यूमरोलॉजी बताती हूँ, वास्तु सही कर सकती हूँ, मैं तांत्रिक नहीं हूँ पर, है ना? तो तांत्रिक जो हैं आप उनसे कनेक्ट करिए और जबकि वहाँ पे उन्होंने भगवत गीता पाठ वगैरह सब कुछ कराया था। ऐसा नहीं, मैंने कहा ना वो सबसे लास्ट में मेरे पास आए थे, चौकी वगैरह सब कुछ करवा के, जब उन्हें कहीं से हल नहीं मिल पा रहा था तब। तो उन्हें उससे वो लगा और वो वहाँ पे उनकी फैमिली को भी मैंने बोला था कि किसी को ये चीज़ें बताइएगा मत आप, कि आप ये क्यों कर रहे हो? जो आप सामान हटा रहे हो, सफाई कर रहे हो। उन्होंने एक कदम आगे और कर दिया था, सफाई भी करी, धुलाई-पुछाई भी कर दी, धूप-बत्ती सब कुछ कर दिया था उन्होंने वहाँ पे। तो मैम इसमें ऐसा होता है क्या कि जब हम रेमेडीज़ करते हैं, तो ये जो नेगेटिव स्पिरिट होती है, जो स्पिरिट होती है, हुँ। उसको कहीं न कहीं हार्म होने लग जाता है? या वो उसको क्या होता है अगर मतलब? आप किसी को मैं यहाँ बैठी हूँ, आराम से बैठी हूँ मैं यहाँ पे, है ना? आप यहाँ बैठे हो आराम से, अभी ज़बरदस्ती आपको हटाएँगे तो आपको प्रॉब्लम होगी ना। हुँ। भाई ये आपकी चेयर है और अभी आप बैठे हो और अभी आपको ज़बरदस्ती हटाएँ कि नहीं हटो मुझे यहीं बैठना है, तो आपको कुछ तो प्रॉब्लम होगी। नहीं बोलोगे तो कुछ करोगे कि जिससे इनको प्रॉब्लम हो, चाहे इरिटेट ही करोगे। तो वो इरिटेट करते हैं, पहले स्टेप में वो इरिटेट करते हैं, जो उन्होंने पहले किया, मुझे किया, जो इरिटेट किया। कैसे? फ़ोन आया कि तबीयत ख़राब है। ये 28 को शायद फ़ोन आया था मेरे पास कि इनकी तबीयत ख़राब है। तो फिर नहीं मैंने फिर भी किया ना आगे फ़ॉलो, तब सेकंड स्टेप में वो परेशान करते हैं। मैम मतलब परेशान मतलब फिर वो क आपको कष्ट तो इसके प्रॉपर आगे ऐसे क्या चलता है? अगर मान लो गॉड फ़ॉरबिड आप वो कंटिन्यू करते, तो आपको लगता है और हाँ, तो हार्मफुल होता? और हार्मफुल होता। अभी तो मैंने 4 दिन में डिस्चार्ज करा लिया था, फिर नेक्स्ट क्या होता? मतलब फिर वो क्योर ही नहीं हो पाती चीज़। हुँ। फिर वो क्योर ही नहीं हो पाती ना तो मैम चीज़। कितनी पावरफुल है इसका मतलब हाँ, चीज़ें? बहुत एनर्जीज़ पावरफुल होते हैं, यही तो मैं कह रही हूँ। और हुँ। स्पेशली बेसमेंट के। बेसमेंट केसेस जो हैं ऐसे, वो बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ होती है। या तो आप उसमें ऐसा फ्लो रखिए कि आप आ जा रहे हैं, सब बैठे हैं वहाँ पे, मतलब आप मैम पर ऐसे तो प्रॉपर छत भी रौनक खाली हो। होती हैं। छत खाली होती पर छत ओपन है ना, तो उनमें एनर्जीज़ मूव कर रही ओके, हैं। ओके। और छत में कभी ना कभी तो कभी से मेरा मतलब है जाओगे ही जाओगे आप, है ना? और क्लटरिंग हर जगह मना होती है। छत में भी हाँ, देखिए वही मैं क्लटरिंग बोलने मना वाला था। करते हैं कि क्लटरिंग नहीं करना कहीं पे भी, कि सारा कबाड़ सब कुछ ऊपर छत पे रख रखा है। कभी नहीं, छत पे तो कभी कबाड़ नहीं रखना चाहिए, बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। हुँ। हाँ, तो वो वही चीज़ है कि वो बेसमेंट में तो केवल इसलिए भी सबसे ज़्यादा क्योंकि उसमें देखो ना आप, हवा, पानी कहीं से कोई सोर्स नहीं है, कुछ भी धूप का कहीं का कोई सोर्स नहीं है बेसमेंट में। हुँ। तो प्रैक्टिकली भी देखोगे तो एक नेगेटिव चीज़ क्रिएट हो रही है ना? आपको एक हुँ। अलग सी स्मेल आएगी, बेसमेंट में आप कभी भी किसी के भी बेसमेंट में जाओ। जब तक कि वो, हाँ, ये अगर आप कह दो कि एक जैसे गैराज है, तो वो प्रॉपर खुला रहता है, तो मैं भी वहाँ से नहीं हूँ, बट ऐसे होता है। तो ये जो पॉइंट है कि बेसमेंट इंडिविजुअल घर में नहीं होना चाहिए, अपार्टमेंट में हो सकता है। तो फाइनल सॉल्यूशन ये था कि तंत्र और वो पूजा पाठ कराओ। तंत्र में इन चीज़ों का वो है, पर जिसको फिर परेशान किया गया है, वो जो तांत्रिक होता है ना, फिर वो बलि लेते हैं किसी भी प्रकार की और देते हैं, जो पर्टिकुलर एनर्जी है, उसको वो उसी तरह से शांत करते हैं। तो वो जो भी डिमांड, मतलब वो उनका एक आपसी कनेक्शन होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत, मतलब हाँ, डरावना जिसे कह दें, वो मैम उनका स्पिरिट कनेक्शन। सोल से बात की जा सकती है? बिल्कुल। कैसे? एक तो बहुत तरीके होते हैं, जैसे एक आप लोगों ने एक वो देखा होगा, एक वो होता है ना कैंडल वाला, वो भी आप जानते वो होंगे। ओइजा बोर्ड। हाँ, ओइजा बोर्ड से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप। थोड़ा बात करें इस पर बारे में? असली क्या होता है ओइजा बोर्ड? मेरे को तो लगा है कि मैंने मैंने वीडियोस देखी, इसको अपने आप हाथ इधर हो जाते उधर हो जाते। मैंने इसको यूज़ तो नहीं किया है, बट मैंने कहा ना, मैं किसी भी विद्या को जब तक नहीं नकारती हूँ, जब तक मैं उसको खुद नहीं प्रैक्टिकल कर लूँ। तो बट ओइजा बोर्ड के लिए भी मुझे यही कहना है कि बुलाना आसान है, फिर आप भेज नहीं पाओगे उनको। मैम कैसे बुलाते हैं, थोड़ा बताओगे ओइजा बोर्ड के बारे में? बुलाते उनको पूरा, मतलब प्रॉपर उनका पूरा जो एक वो होता है, जैसे अपने सनातन में जब आप देखोगे तो स्टार बनाते हैं, है ना? और स्टार में ही सारी शक्तियाँ निहित हैं, जैसे हम जानते हैं। तो वो स्टार जब बनाएँगे तो उसमें सारे हम लोग तो नाम लिखते हैं, मतलब जो अक्षर हैं, इस बुक में ये भी दिया है कि कौन-सा अक्षर किस क्रिया के लिए लिखना है। तो वो अक्षर लिखे जाते हैं, तो वो अपने सनातन में वैसे बुलाते हैं जो तंत्र से विद्या करते हैं। और ओइजा बोर्ड में क्या होता है कि वो एक वेस्टर्न वो है, वो अपने जो उनके स्विच वर्ड्स हैं, उसके थ्रू उनको बुलाते हैं। और अगर अच्छी स्पिरिट है, बुलाया, अगर तो अपने से चली गई तो ठीक है, अगर वो नहीं गई
तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। किसके लिए? जो बुलाया जिसने, अच्छा, अब वो उससे जो डिमांड करेगा वो उसको पूरी करनी पड़ेगी। वो आ गया, वो आ गया वापस तो वो वापस तो अपनी वापस मर्जी से कैसे नहीं जाएगा? जाएगा ना। उसको बुलाया आपने तो भेजना, या तो आपको पूरा प्रोसीजर आता हो, और भेजने का प्रोसीजर बहुत टफ होता है। वो जानती नहीं है फिर। वो नहीं जाती है, वही तो मैंने कहा ना, जल्दी किसी को नहीं ये हम चीजें, कहते घर थे में तो जैसे कतई चिमड़ नहीं। जाती है, ऐसा होता है कुछ हाँ क्या? बिल्कुल, कंधे पे बैठी हुई है, हाँ बिल्कुल होता है। एक बोझ सा फील होता है। हम्म, मैंने बहुत बिल्कुल मूवीज में बिल्कुल, देखा है। ये कैसे? चीजें झूठ नहीं है, बिल्कुल झूठ नहीं है, पर इन्हीं चीजों जो जैसे बिल्कुल झूठ नहीं है, तो इन्हीं चीजों का लोग मार्केट में फायदा उठाते हैं और ऐसी सारी वशीकरण और ये सारी चीजें करते हैं। अब बस थोड़ा सा टाइम और बाकी है, नहीं तो अभी मारण और उच्चाटन भी आ ही जाएगा, जो कि बहुत हार्मफुल है एक किसी ह्यूमन बीइंग के लिए। ओइजा बोर्ड जैसे आपने बताया, एक वेस्टर्न उससे आया है, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक लोशू करके आता है, या लूशा हाँ, क्या वर्ड है उसमें? लोशू ग्रिड। लोशू हाँ, ग्रिड। वो लोशू ग्रिड न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी में आपकी फील्ड में यूज होता है ना? हाँ, क्या न्यूमरोलॉजी होता का है? उसका क्या बेस है। एम्फेसिस है, मतलब ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया और क्या प्रोसीजर रहता है उसमें? लोशू ग्रिड वही है कि एक जैसे एक स्टोरी है कि एक कछुआ की स्टोरी है इसमें, कि चीन में एक नदी थी, वहाँ बहुत बाढ़ आती थी। तो बाढ़ जब आती थी तो वो एक बलि लेकर जाती थी, मतलब एक इंसान को ले जाती थी। ओके। तो वो ये हुआ कि अब ये तो मतलब ये चल ही रहा है ऐसे, तो ये कब तक चलेगा। तो फिर वहाँ से जब उसी नदी से एक कछुआ बाहर आया, तो वो कछुए पे जब उसको मतलब किसी का ध्यान नहीं गया, एक बच्चे का ध्यान गया कि उस कछुए के जो बैक होता है वो बहुत टफेस्ट पार्ट होता है, उस पे कुछ डॉट्स बने थे, स्क्वायर में कुछ डॉट्स बने थे, 9 स्क्वायर बने थे और उसमें कुछ डॉट्स बने थे। जब उसको मतलब देखा गया कि कितने डॉट हैं एक स्क्वायर में, तो वो जब उसको पूरा कैलकुलेट किया गया, तब ये जैसे एक स्क्वायर पे बनकर आया, 4 डॉट बने थे तो वो 4 हो गया, एक में 9 डॉट बने थे तो वो 9 हो गया, उसमें 2 बने थे तो 2 हो गया। तो इस तरीके से 4 9 2 3 5 7 8 1 6 का कॉम ये ग्रिड बन गया। अच्छा। ये ग्रिड जो बना 492 का, ये इसी को लोशू ग्रिड कहा जाता है। तो ये चाइनीज़ उससे जुड़ा हुआ है, नदी वहीं की थी, वहीं से सारा चीज़ें हैं। तो ये वहाँ से मतलब जब ये बन तो गया वहाँ पे, वहाँ के लोगों ने माना, विश्वास किया और उसी पे आगे अपना सारा चीज़ें वो कंटिन्यू भी करते हैं। तो पर फिर ये वहाँ पे बलि होना बंद हो गई इसके हाँ, बाद? बलियों ने फिर उन्होंने वो मतलब उस कछुए की पूजा की, उसको मानना शुरू किया, वैसे ही चीज़ें करना शुरू की कि वो पूरी एक अगर आप वहाँ देखेंगे तो आपको पूरा इसका स्क्रिप्चर मिल जाएगा बढ़िया, कि सारा कुछ जैसे मतलब हो रखा है कि कैसे-कैसे, क्या-क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। तो वो फॉलो करते गए, बाढ़ रुक गई, बलि होना बंद हो गई, सारी चीज़ें सही हो गई। और दूसरा, जब अगर आप 492 का जब आपने मतलब ये बात किया, तो ये मैं बता दूं आपको कि 492 जो है वो इंडियन एक मंत्र होता है, 15 का मंत्र, उसका ऑपोजिट फॉर्म है। उसका ऑपोजिट फॉर्म है? ऑपोजिट फॉर्म है, वो स्टार्ट होता ओके। है 816 से ऐसे करके, और ये स्टार्ट होता है 492 से, है ना। तो ये अगर 15 का यंत्र जो है वो अगर किसी ने सिद्ध कर लिया, तो 15 का यंत्र होता है कि वो सिद्ध कर लिया तो आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। मतलब वो एक ऐसा सिद्ध यंत्र है, वो सिद्ध कर लिया, या वो जिस घर में सिद्ध करके रख दिया गया उस घर में कोई काम नहीं रुकेगा। उस व्यक्ति ने अगर बांध रखा है किसी ने, तो वो जो काम करेगा वो सफल होगा। पहन रखा है तो वैसा भोजपत्र पे लिख के 15 का यंत्र गुरु ही करेगा, हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत बहुत अच्छे लेवल की, बहुत मतलब बहुत अच्छी सिद्धि करनी पड़ती है, और वो वही सिद्ध कर पाएगा जो ये कहते हैं ना, जो सांसारिक चीज़ों से जुड़ा नहीं होगा ज़्यादा। हम क्या होता है इसकी सिद्धि प्राप्त करने के बहुत लिए? ज़्यादा टफ है ये, बहुत मतलब सारे मैंने बताया ना, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर उस यंत्र को आपको सिद्ध करना तो बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। सबसे पहले तो इस जो माया हाँ, वगैरह। माया से मतलब है सांसारिक ऐसी चीज़ें जो जैसे आप अब आपको मान लीजिए 15 दिन कहीं जॉब करना है और आप जॉब भी करें तो नहीं पॉसिबल है ना। तो वो चीज़ है जो आप जब तक आप सांसारिक जीवन से जुड़े, आप इन सब चीज़ों को, सिद्धियों को इतनी आसानी से करना चाहें तो नहीं पॉसिबल है। तो मैम जैसे आपने अभी लोशू ग्रिड की बात करी थी, तो उसमें आपने बात की कि किस तरह से होता है, स्टोरी हमें समझ आई। बट मेरे को ये जानना है कि आज की डेट में आप उसको किस तरह यूज कर रहे हो, रेलेवेंट कैसा है? बर्थ चार्ट जब बनता है, अच्छा। जब हम कैलकुलेशन करते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आई, तो अब उस डेट ऑफ बर्थ में हम जब बर्थ चार्ट बनाएंगे तो वहाँ लोशू ग्रिड को हम लोग को तो याद रहता है, जो ओके। अभी जैसे कोई न्यू है तो उसको नहीं याद है, तो लोशू ग्रिड सामने रखते हैं। तो जिस कॉलम में जो नंबर लिखा हुआ है वो पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार रिपीट हो रहा है, लाइक कि कितनी बार 4 आया। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि किसी का डेट ऑफ बर्थ 24/4/1984 है ना, 24/4/84, तो अब उसमें 4 3 बार आ गया, तो वो 4 के कॉलम में, 4 के कॉलम में 4 लिख दिया जाएगा 3 बार।
3 बार 4 का रिपीटेशन हुआ है, तो नंबर ऑफ रिपीटेशन भी न्यूमरोलॉजी में काउंट होता है। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में एक पूरे प्लैनेट्स की कैलकुलेशन करते हैं बिल्कुल घटी और सब कुछ देख के, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में है कि कितनी बार नंबर का रिपीटेशन हुआ है उसका भी फ़र्क होता है। जैसे किसी के बर्थ चार्ट में केवल एक ही नंबर एक बार आया है, तो भी उसका फ़र्क है। अगर 3 बार एक नंबर आ गया है या 4 बार एक नंबर आ गया है, तो वो बहुत हार्मफुल होता है। जैसे एक उदाहरण मैं अगर दूँ आपको कि अगर 9 किसी के डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर जो है वो 4 टाइम रिपीट हो गया है अगर, है ना? तो वो फिर उस इंसान को बहुत तरीके से हार्म कर सकता है। यहाँ तक कि वो अगर पॉज़िटिव वे में नहीं गया, तो वो हथियार चलाना ये सब में बहुत माहिर हो जाएगा, या ये कहें एक तरीके से अगर मतलब वो बन जाएगा, एक गुंडा टाइप बन जाएगा, मतलब अगर उसको वायलेंस को। पॉजिटिव वायलेंस की तरफ चले जाएगा। मैम तो लोशो ग्रिड का इसमें रोल क्या है? नंबर तो डाल दिया, उससे आपको क्या पता चलता है? उससे ही तो हमको रिपीटेशन ऑफ नंबर पता चल रही है हमको अच्छा। कि कितनी बार रिपीट हुआ। और जैसे भी ये 492 है, ये प्लान्स पे वर्क करते हैं कि ये कौन सा इनका है, तो वो सारी चीज़ें मतलब एक प्रोसीजर होता है उसका, ओके। वो उसी पे पूरा लोशो ग्रिड पे पूरी न्यूमरोलॉजी बेस है, आप ये अच्छा, कह आप सकते वो हैं। यूज करते हाँ, हैं। वो तो मैम उसी इंडिया से। में भी मतलब लोशो ग्रिड जैसे चाइनीज है, तो इंडिया का कुछ वर्जन इंडिया भी? का वही मैंने बताया ना कि सब चीज़ हम लोग कब एक्सेप्ट करते हैं, जब वो वेस्टर्नाइज होकर आती है इंडिया। जैसे हमारा इंडिया का था 15 का यंत्र, वो अच्छा। सबसे सिद्ध यंत्र है। अगर उसको किसी ने सिद्ध कर लिया, गले में धारण कर लिया, हाथ में बांध लिया, तो उस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता किसी भी चीज़ में। इतना पावरफुल यंत्र है। पहले बहुत सारे सिद्ध लोग करते थे, जिनकी ये बुक है उन्होंने भी कर रखा था। तो वो जो एक सिद्ध चीज़ है, सिद्ध लोग ही कर सकते हैं, जिन्होंने बहुत एक उम्र कह दीजिए इस चीज़ में गुजार दी, और जो सिद्धियाँ करने में माहिर हैं, वो ही इस 15 का यंत्र जल्दी सिद्ध कर पाते हैं। जो अभी आजकल की डेट में कह रहे हैं कि उन्होंने 15 का यंत्र सिद्ध कर रखा है, नहीं, क्योंकि वो बहुत टफ प्रक्रिया मैम है। इसको सिद्ध करने से क्या होता मतलब एकदम फिर आप राजा हो। है? अच्छा। हाँ, अगर आपके किसी मान लीजिए आपके किसी गुरु ने कर रखा है, तो आप उनके पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाओ, वो आपको तुरंत सॉल्यूशन बताएंगे, क्योंकि उस गुरु को वो पावर मिल गई है ना बताने की। तो वो चीज़ें मतलब वो पूरा फिर वो उसका ऑपोजिट है 492। लोशो ग्रिड जो है 15 का ऑपोजिट है। तो मैम ये बिल्कुल। उल्टी चीजें नहीं होगी? उल्टे चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि उनका अपना एक क्राइटेरिया था चीज़ों को समझने का, और वो जो कैल्डियन जो ये चली न्यूमरोलॉजी, ये वहीं से सारा कुछ बढ़ता चला गया, और वैसे ही चीज़ें होती भी चली गई और पॉजिटिव होती चली गई। हम कब किसी चीज़ को मानते हैं, जैसे अगर मान लीजिए किसी चीज़ से हमें फ़ायदा हो रहा है, तो हम उसमें हमारी आस्था बढ़ जाती है। तो वहाँ के लोगों की जो स्थिति उस समय थी, वो इस चीज़ से सुधरी, तो इन्होंने उसको मान लिया और वो आगे बढ़ी भी, और आगे फिर अब इंडिया में भी अच्छा काम कर रही है। मोस्टली आप अगर लो तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो न्यूमरोलॉजी में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है। वो लोशो जो टर्टल है वो एक सिंबल की तरह हाँ, ट्रीट सिंबल होता की है। तरीके तो इसलिए उन्होंने बोलते हैं कि टर्टल जैसे टॉर्टोइज या टर्टल का एक मैंने देखा फेंग है शुई कि में बहुत ज़्यादा यूज पावरफुल होता है है। कि हाँ। पॉजिटिविटी के लिए लोग घर में रखते हैं अपने। फेंग शुई में तो बहुत ज़्यादा टर्टल को बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छा साइन माना जाता है। तो कहाँ रखना चाहिए घर पे? घर पे आप अगर क्रिस्टल है तो आप उसको नॉर्थ के एरिया में रख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट एरिया में उसका जो फेस है वो अंदर की तरफ रखना, घर के अंदर की तरफ जो, और वो क्रिस्टल बोल में ही करके रखना। 1-2 सिक्के वगैरह कुछ डाल दो, सिल्वर कॉइन्स या कुछ भी, और ऐसे हल्का सा पानी इसमें डाल दो तो अच्छा है। ओके। हाँ, ये सब वास्तु टिप्स हैं। अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है, हमें पता लगा, एक अच्छी खुशखबरी आई है कि विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा का बेबी बॉय हुआ हाँ, है, हाँ, हाँ। जिनका नाम है अकाय। अच्छा, एंड उन्होंने पब्लिक डोमेन में बोला है 15 फरवरी की डेट ऑफ बर्थ है अच्छा, अकाय अच्छा। की। 2023, हाँ, हाँ। 2024। 2024। हाँ, तो ये न्यूमेरोलॉजी पर्सपेक्टिव से हाँ। क्या कनेक्ट करोगे आप इस पे? अच्छा नंबर लिया है उन्होंने, मतलब अगर इसकी न्यूमरोलॉजी निकाली जाए, अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानती हूँ, फिर भी मतलब पर्टिकुलर पूरा क्या उनका वो रहा है इसके पीछे, बट जो नाम उन्होंने रखा अर्थ तो सभी को पता है, जैसे कि जिसकी कोई काय ना हो, काय मीन्स शरीर ना हो या देह ना हो। वर्ड का नाम हाँ, मतलब? तो और वर्ड का अकाय का मतलब, और जो न्यूमरोलॉजी जो निकलता है उसका, तो उन्होंने जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब जो बर्थडे डेट है अभी 15, उसी से रिलेट करके उन्होंने न्यूमरोलॉजी भी लिया होगा या नहीं लिया, या नाम का जो न्यूमरोलॉजी निकल रहा है कैसे? वो 15 का टोटल आ रहा है 6, और अकाय का भी टोटल आ रहा है 6। तो वो अब उन्होंने क्या रिलेट किया है, ये तो पूरा, क्योंकि हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम पूरा करते हैं, मे बी उन्होंने किसी से सजेशन लिया हो या कुछ नहीं भी लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, गॉड गिफ्टेड है फिर तो ये। तो अगर लिया है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के लिया होगा। और ऑब्वियसली है कि आजकल मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज जो हैं वो न्यूमरोलॉजिस्ट को हायर कर ही रहे हैं, ले ही रहे हैं सर्विसेज उनसे। बहुत फेमस, बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें कनेक्ट हैं। तो हर कोई के पास आजकल अब
आईपीएल में न्यूमरोलॉजी बहुत वर्क करती है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। जैसे बताओ कुछ। जैसे अभी आपने अगर केकेआर की टीम का कलर ही देखा हो तो कितनी बार चेंज हुआ है ना? हुआ है। सही बात तो क्या न्यूमरोलॉजी थी ना उसके पीछे। आप मतलब न्यूमरोलॉजी दी गई, उन्होंने दिया, उनको फायदा भी हुआ, कितनी बार जीते भी उसके बाद आरसीबी से। का भी हुआ है, विराट कोहली की आरसीबी का भी। तो वही नहीं, अभी वो हुआ पर उन्होंने कितना पावरफुल लिया है मुझे नहीं पता, क्योंकि जीत तो नहीं पाई हाँ अभी। वही मैं बोल वही- रहा वही। था। हाँ। जीत तो नहीं मुझे इस पाई हिसाब अभी। से तो रोहित शर्मा की मैम वो मुंबई इंडियंस तो बहुत बढ़िया लेके चल रही है ये नहीं, तो। मेरी भी आरसीबी है। अच्छा हाँ आपकी आरसीबी है। क्रिकेट हाँ, फैन एक्चुअली। हाँ, जीतेगी, So, कभी तो जीतेगी, हाँ, हाँ। कभी तो जीतेगी अरे RCB भी। हाँ। बिल्कुल। तो हम ये मेरा तो बस चले तो मैं फ्री में उनको न्यूमरोलॉजी दे दूं, बताओ तो मुझे, हाँ, बस एक बार हाँ। कनेक्शन करा दो, बस मैम जीत ये जाए। मुंबई इंडियंस जो जीतती है इसके पीछे आपको नहीं लगता कि नीता अंबानी का जो न्यूमरोलॉजी आप बोल रहे हो बड़ी अच्छी है, हाँ, वो काम करती बिल्कुल होगी? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ कि जब केकेआर भी ले रहा है न्यूमरोलॉजी और बहुत सारे टीम्स ले रहे हैं, इवन जो आपको मैं बताऊं जो रेमेडीज है ना न्यूमरोलॉजी की, जैसे मैंने रेमेडी दी है अभी एक क्लाइंट को कि आप ना ग्रीन कलर का हैंकी अपने पास रखना, कि जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या कि जैसे किसी भी चीज़ के लिए उनको मैंने बताया कि ग्रीन कलर का हैंकी रखना। अब किसी को अगर ग्रीन नहीं सूट करता तो मैं उसको कुछ रेड बताऊंगी या कोई भी कलर। तो जैसे मैंने बताया, तो बहुत सारे प्लेयर जो हैंकरचीफ्स यूज़ करते हैं ना, आप देखना कभी उनके कलर, वो किस डे पे क्या यूज़ कर रहे हैं वो देख लेना, और जब नहीं यूज़ कर रहे हैं तब देख लेना। डिफरेंस आपको पता चल जाएगा न्यूमरोलॉजी वर्क करती है या नहीं करती है। और आईपीएल में तो बिल्कुल जैसे कहते हैं घनघोर न्यूमरोलॉजी कर रखी है बिल्कुल। आपने भी आज ग्रीन डाला हुआ है? वो एक्चुअली आप अगर ऐसे जाओगे तो वेंसडे है। अच्छा ओके दैट्स द ओके, रीजन Okay. बिहाइंड दिस। वेरी नाइस। हाँ। तो कल येलो होगा यस, थर्सडे को, है ना? डेफिनेटली। और बाकी डेज का भी बताइए, तो कलर की बात चल रही है तो बाकी डेज क्या होने चाहिए? जैसे डिपेंड करता है आप कितना बिलीव करते हैं, क्योंकि इस पे एक बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीजें जो कई लोग नहीं इसको करते हैं ये कंसीडर, जो मानते हैं उनको बता दो। चलो वेंसडे हो गया, ग्रीन हाँ। डालो। जैसे थर्सडे आपका अगर येलो। फेवरेट कलर, आपका लकी कलर जो है, जैसे मान लीजिए नीता अंबानी जी का है कि उनको गोल्डन कलर कुछ अपने पास रखना है जरूर, गोल्ड कलर का कुछ भी रखना है या ऑरेंज कलर का कुछ भी रखना है, तो वो रखेंगे। चाहे भले ही से एक हैंकरचीफ रखें वो अपने पास में। सूट उन्होंने कुछ ऐसा डाला हुआ है, ऑरेंज डाला हुआ है, या सन से रिलेटेड है ना, क्योंकि नंबर 1 है तो सन से रिलेटेड कलर क्या हुए, गोल्ड हुआ, ऑरेंज हुआ, है ना, ब्राइट रेड हो गया, ये सारे कलर है ना, ये ब्राइट रेड डेज के भी कलर्स एक बार बता दो। मंडे का क्या कलर होना चाहिए? व्हाइट या कुछ भी। ट्यूसडे ये रेड, वेंसडे ग्रीन, थर्सडे येलो, फ्राइडे पिंक, सैटरडे ब्लू, ब्लैक। संडे को वही मतलब ऑरेंजिश कुछ भी, रेड, ऑरेंजिश रेड, या केसरी। गोल्डन पहन लो तो Very चल nice. जाएगा। तो मैम अब क्विकली मैं कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात करना चाहूंगा जिन्होंने नेम करेक्शन भी किया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो नेम करेक्शन क्या ये न्यूमरोलॉजिस्ट बेस्ड था, कुछ वास्तु के बारे में? जैसे एग्जांपल के रूप में कार्तिक आर्यन का असली नाम कार्तिक तिवारी है, हाँ, उन्होंने कार्तिक अच्छा। आर्यन कर लिया। अच्छा। कियारा अडवाणी का असली में नाम है आलिया, बट उन्होंने नाम चेंज कर लिया कियारा अडवाणी। हाँ, आयुष्मान खुराना ने अपने नाम में RR लिख लिया, NN लिख लिया। हाँ, हाँ। तो क्या इसके पीछे कुछ सीक्रेट छुपा था? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अब अगर जब तक कि हम उनसे पर्सनली बात नहीं भी करें तो भी जो विजिबल है चीज़, जैसे कार्तिक आर्यन का ही आपने नाम लिया तो तिवारी थे और उन्होंने आर्यन लगा लिया। एक नाम डिफरेंट हो गया। सबसे पहली चीज़ तो जो एक वो होता है ना कि थोड़ा सा माइंड भी, एक मार्केट के लिए बहुत सारे चीज़ें चलती हैं, तो क्या चलाना है वो भी एक हो गया, प्लस उनको न्यूमरोलॉजी भी मिल गई। नो डाउट कि उन्होंने न्यूमरोलॉजी लिया होगा, आई एम नॉट श्योर, बट नो डाउट कि उन्होंने लिया होगा। वरना मैम नाम कोई क्यों चेंज कराता है? नाम कोई क्यों ही चेंज बदले? कराता है ना। और कियारा का भी जैसे आपने नाम लिया तो कियारा में भी यही था कि उन्होंने एक रीजन बताया था कि कहीं 2 नाम आलिया हो जाएंगे इसलिए, आलिया भट्ट बट का। ऑब्वियस है कि विदाउट न्यूमरोलॉजी जब तक उनको फर्क नहीं पड़ रहा होगा कियारा से, तब तक वो कियारा की तरफ नहीं जाएंगे। इतने बड़े और ऐसे प्रोफेशन में जो वीनस से रिलेटेड है, वहां पे आपको न्यूमरोलॉजी लेना एक मस्ट हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे ही कहते हो कि 2 नाम आलिया हो जाएंगे और इसलिए मैंने ले लिया, ये कहीं से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता इसमें। पीछे कुछ छुपा था। हाँ बिल्कुल। आयुष्मान खुराना का विजिबल है, नुसरत भरूचा का विजिबल है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो जिनका बिल्कुल विजिबल है कि HHN RR है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज। वो भी सुर्खियों में भी काफी विजिबल है और अच्छा बिल्कुल। ग्रो कर रहे हैं। हाँ, ये सारे नाम में एक चीज कॉमन है कि सब ग्रो कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं करेक्ट अपना बॉलीवुड में, करियर कार्तिक में। आर्यन एकदम से बहुत अच्छा काम भी करते हैं। खैर but बहुत very सारी nice. चीजें इन्वॉल्व हैं ऐसी। राघव, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। हम्म, मेरा एक दोस्त है, उसने 1-2 साल पहले एक गाड़ी ली थी ब्लैक कलर की, अच्छा। ठीक है, ब्लैक कलर की एंडेवर ली थी उसने, हम्म। और लड़के झगड़ के ऑक्शंस में पैसे डाल के उसने नंबर लिया 0008।
कितने पैसे खर्चे उसने ऑक्शन पे? मतलब 11-12 लाख तो आराम से खर्चे हैं उसके। एक नंबर के लिए हाँ, 11 लाख रुपए? हाँ, 0008 नंबर लिया है, ब्लैक कलर की स्पेसिफिक गाड़ी ली है। मेरे को आज तक कहानी नहीं समझ आई, लेकिन वो बंदे ने महीनों वेट करे वो ऑक्शन पे वो नंबर मिल जाए बस। तो मैम क्या है होते इसका? प्रॉब्लम तो होती है, नंबर नहीं मिलने, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी नंबर मिलने में, तो नंबर तो मिलने मैं में इसके पीछे प्रॉब्लम। कुछ होगा कि नंबर हाँ, को ये लेना लॉजिकली होगा? होगा, उन्होंने न्यूमरोलॉजी लिया होगा। अगर उन्होंने अच्छा। 0008 लिया है, तो मुझे अभी नहीं उनका कुछ पता है, बट मैं ये आप चेक कर लेना कभी किसी तरीके से उनसे पूछ लेना कि एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ हो, तो आप उसमें देख लेना सैटर्न की पोजीशन, शनि ग्रह की पोजीशन बहुत अच्छी होगी बाय एस्ट्रोलॉजिकली, बाय न्यूमरोलॉजिकली। तभी उनको उनके ज्योतिष ने जिसने भी सलाह दी कि काला रंग बहुत आपको फेवर करेगा और नंबर 8 बहुत फेवर करेगा। अदरवाइज कॉमन पीपल के लिए ये नंबर और ये रंग थोड़े अवॉइड करने चाहिए। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी यही चीज़ कही थी कि ये नंबर थोड़े से अवॉइड करना चाहिए। 8 हो गया या काला रंग हो गया। कई एक मेरे इसी मतलब बहुत सारा कमेंट ऐसा आता है या बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो वकील हैं वो क्या करें? तो वकील हैं या आपका प्रोफेशन अगर ऐसा है जो जिसमें आपकी यूनिफॉर्म ब्लैक है, उससे तो शनि भगवान खुश होंगे। वो क्योंकि वो कर्म के ही वो हैं, दंड उनका मतलब वो है, दंड के विधान। देवता हैं कह दीजिए। तो वो उसमें तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेंगे। वहाँ ये चीज़ नहीं आती है कि अब मैं तो वकील हूँ, मैं क्या पहनूं। आप ब्लैक कलर पहनो, वो आपकी यूनिफॉर्म है, वो आपका कर्म है, वो तो आपकी पूजा योग्य है। मतलब अदर इसका मतलब ये कि ब्लैक कलर डालना नहीं चाहिए लोगों को? ब्लैक कलर थोड़ा कम डालना चाहिए, थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए। इन जनरल जिसका शनि बहुत अच्छा है, वो दिन रात ब्लैक पहने, मुझे कोई उससे परवाह नहीं है। बट जो नॉर्मल सब लोग हैं, उनको थोड़ा-सा इस ईयर तो थोड़ा और अवॉइड करना चाहिए। ये सैटर्न का ही ईयर है। मैम हम तो ये कहते थे ब्लैक पहना हुआ है, सेक्सी लग रहे हैं, हाँ, सेक्सी बस शर्ट। वही रीज़न है तो ये ना, सेक्सी के रीज़न चक्कर क्यों पहना में है? सेक्सी लग रहा था। हाँ, वही हाँ, रीज़न ही वही है ना इसके अरे- पीछे कि लोग सोचते हैं कि ब्लैक कलर थोड़ा अच्छा दे रहा है बट मुझे। नहीं। अच्छा, आप मुझे कोई एक अच्छा बहुत अच्छा जो है बिज़नेस टाइकून या बिलियनियर बता दो जो मोस्टली ब्लैक वियर करता हो। मैम मुझे ऐसे में याद तो नहीं आ रहा, बट मुझे याद आ रहा आपने है। कभी ये ज़करबर्ग को देखा हो ब्लैक आउटफिट में, या अंबानी जी को देखा हो पर्टिकुलर ओकेजन छोड़ के? जैसे कि अगर वो किसी अवार्ड फंक्शन में गए हैं, वो ओकेजन छोड़ के आप यूजुअली उनको देखो, वैसे तो नहीं देखा। कभी नहीं देखा होगा, नहीं। है ना? तो वही चीज़ किसी को उठा लो आप। मैम ब्रांड में अब जैसे ब्लैक कलर आ ही रहा है, हुँ, तो आप देखो कि ट्विटर का नाम इलॉन मस्क ने हुँ, ट्विटर से एक्स कर दिया और उसका कलर ब्लैक है। हाँ। तो अब मे बी कि उन्होंने न्यूमरोलॉजी लिया हो, आई कांट से, क्योंकि मुझे पता नहीं है अभी। तो अब उनका न्यूमरोलॉजिस्ट अगर मुझे मिल जाए, उनकी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ मिल जाए, हाँ, तो मैं ये बट बता एक्स के सकती हूँ। पीछे कुछ कारण होगा? एक्स के पीछे सीधा न्यूमरोलॉजी कारण बन सकता है कि अगर कैसे? उन्होंने भाई जो उसका नंबर है एक्स का, एक तो ये होता है ट्रेंड सेट करना, है ना? एक ट्विटर का जो टोटल आ रहा है, अगर उनके लिए फेवरेबल नहीं है एलन मस्क के लिए, मान लीजिए जो पिछले थे उनके लिए फेवरेबल था, इनके लिए नहीं है, तो भी वो एक्स ले सकते हैं। डिपेंड करता है। तो ये एक्स बना है, और तो फिर ऐसे लिखने में भी बहुत चीजें होती हैं कि आप कैसे लिख रहे हो, क्या कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं नैनीताल में था एंड आई वाज वॉकिंग डाउन, वहाँ पे जो मॉल रोड होती है, तो मेरे को एक सिग्नेचर के ग्राफोलॉजिस्ट करके उनका कुछ था चैनल में, पता नहीं क्या था नाम। हुँ, उन्होंने बोला कि आप सिग्नेचर कराओगे और जो भी सिग्नेचर आपका होगा वो आपका फ्यूचर बता देंगे या आपकी जो खूबियां हैं वो डिस्क्राइब कर देंगे। तो ये सही है? क्योंकि मुझे उस समय लगा कि यार ये गड़बड़ सी लग रही है। नहीं, गड़बड़ नहीं है। न्यूमरोलॉजी का बेस है ये। न्यूमरोलॉजी बेसिकली मतलब 5 चीज़ों पे वर्क करती है। तो ये उसमें से एक बेस है सिग्नेचर, बहुत बड़ा रोल मतलब प्ले करती है सिग्नेचर जो है न्यूमरोलॉजी में। ओके। न्यूमरोलॉजी जभी भी आप करें तो एक छोटा-सा टिप मैं सबके लिए, ये कॉमन टिप है और बहुत यूज़फुल टिप है। मतलब आप भले ही बहुत बड़ी न्यूमरोलॉजी ना लें, तो इतना तो हर कोई कर सकता है। आप जो भी सिग्नेचर करते हैं अपने नेम का, उसका आप ये कर दीजिएगा, एक पेन पेपर होता है ये कि आप ना जब भी उसको करें तो थोड़ा-सा 45 डिग्री उठा के साइन करें, या थोड़ा स्लैंट रहना चाहिए, ऊपर की तरफ, नीचे नहीं। और जब साइन करें तो उसको एक बेस ज़रूर दे दें, यानी कि लाइन ज़रूर खींच दें। जो आपने नाम लिखा, कुछ भी लिख लिया, मान लीजिए आपने नाम लिखा, राघव शर्मा आपने नाम लिखा, तो उसके पीछे आप ना एक नीचे लाइन ज़रूर नीचे दें। डंडा मारना? नीचे बिल्कुल, हाँ, स्ट्रेट ऐसा और लाइन, थोड़ा सा सीधा नहीं, 45 डिग्री? थोड़ा-सा स्लैंट हो क्यों ऊपर मैम की ऐसा? तरफ। एक आप इसको तो सोचो ना कि ये हाई जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे प्लेन टेक ऑफ कर रहा है। तो वो एक वो हो गया। और जो डॉट लगाते हैं, डॉट मत लगाइए। अगर कोई डॉट लगाता है तो डॉट मत लगाइए, क्योंकि पता नहीं है ना आपको अभी उस चीज़ का क्या मतलब है। आपने डॉट लगाया, उस चीज़ को वहीं स्टॉप कर दिया, ओके। वो तो उड़ रहा था, आपने उसको स्टॉप कर दिया है।
तो 2 कोई तो 3-4 कई डॉट लगा देते हैं, तो वो चीज़ नहीं करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नेम को काटे नहीं। जब वो लाइन आप बना रहे हैं ना, तो नेम नहीं कटना चाहिए उस लाइन से, ये ध्यान रखना है। नेम कट नहीं हो। और अल्फ़ाबेट्स बनाते टाइम कभी भी कोई भी अक्षर एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़े, क्लीन होने चाहिए साइन। तो अगर मेरा साइन कुछ ऐसा है, जैसे गोल सा कुछ बना दिया मैंने, कोई भी वो है, अगर मैं अपना सिग्नेचर चेंज कर दूं और ऐसा कुछ बना दूं कि ऐसे अपर साइड पे जा रहा है, स्लांट हो रहा है, और लाइन जैसे जो भी प्रोटोकॉल आप बता रहे हो फॉलो करने के लिए, उससे क्या फर्क आ जाएगा? फर्क आता है, वो आपको दिखेगा, खुद ही फर्क दिखेगा। अगर आप Visible एक फर्क बिल्कुल फर्क दिखता है। फर्क लाइफ ये में है दिखता कि फर्क मतलब सीरियसली पड़ता है इन चीजों से। मैम मेरा एक ना, बिकॉज टाइम लगता है। मैंने कहा, मैं मेरे वीडियोस में भी ये बोलती हूँ कि कोई भी चीज जितनी क्विक होगी वो उतनी हार्मफुल होगी, स्पेशली गृहस्थ लोगों के लिए। मैम एक मेरा सवाल, अब टुवर्ड्स द एंड हम पॉडकास्ट में जा रहे हैं, तो मैम बिकॉज ये बहुत सारे यंगस्टर्स ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, तो मैम जैसे उनको 10th के बाद सब्जेक्ट लेने हैं या 12th के बाद कोई IIT के लिए प्रिपेयर कर रहा है या मेडिकल के लिए एम्स की तैयारी कर रहा है, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो वो पढ़ाई में फोकस कैसे बढ़ा सकते हैं? कुछ क्या इसमें हम न्यूमरोलॉजी, कलर्स, क्या ऐसा कुछ उनकी लाइफ में आ सकता है जिससे कि पढ़ाई में, स्टडी में कंसंट्रेशन बढ़े और वो अच्छे मार्क्स अचीव कर सके? पढ़ाई के लिए अगर आप विदाउट कैलकुलेशन तो ऐसे नहीं, किसी कुछ भी को जनरल टिप अगर हो सजेस्ट करना चाहिए। हाँ, अगर मतलब अब सारे स्टूडेंट्स के लिए तो ये है कि सरस्वती जी की आराधना करें मेनली। तो जितने भी बच्चे हैं सरस्वती जी की आराधना कर सकते हैं। वो अगर करते हैं, अगर एग्ज़ाम देने से पहले गणेश जी का ध्यान कर लेते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। एग्ज़ाम देने के पहले आप कुछ मत करिए, अपने एग्ज़ाम पेपर में जब आप लिख रहे हैं तो सिर्फ गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। एग्ज़ाम कॉपी में कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ मन में ध्यान करना है और मुझे विद्या बुद्धि दीजिए, मुझे मतलब इस पेपर को करने की। गणेश जी और सरस्वती जी का आप पूजन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। कुछ ऐसा आप सिर्फ मन से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। अगर बच्चे मतलब पेरेंट कह रहे हैं इसलिए नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़नी है आपको, पर बस उनसे इतना कनेक्ट होना है कि जो आपने मेहनत की है उसका फल मिले। और स्पेशली अगर वेंसडे की बात की जाए तो वेंसडे को अगर गणेश जी की पूजा कुछ करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं तो जैसे गाय, हरा चारा जो है ना, गाय को खिला दें एग्ज़ाम देने जाने के पहले, या अगर नहीं भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा पहले खिला दें तो भी ठीक है। तो बहुत उनके लिए फ्रूटफुल होगा ये चीज़। हाँ बिल्कुल। तो हर इंडस्ट्री में देखो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। हर करियर पाथ में क्रिटिसाइज भी करते हैं लोग, तारीफ भी करते हैं। तो इस फील्ड में क्योंकि आज भी वो जवाब लोगों को नहीं मिले या फिर लैक ऑफ नॉलेज है, हम इसको बोल सकते हैं, तो आपको कभी क्रिटिसिज्म मिला है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत से लोग देखे जिनके हाथ और उंगलियां जो हैं अंगूठियों से भरी होती हैं, रूबी है, नीलम है, पत्थर है, अलग अलग स्टोन्स हैं, वो पहन के घूमते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि यार ये तो सब अंधविश्वास है। तो इसका टेक क्या है आपके हिसाब से? जैसे कि अभी मैं बताऊं अगर आपको कि जो भी ये रत्न के लिए कहते हैं कि रत्न ये सही नहीं है या कुछ भी ऐसा, तो मैं सारे एस्ट्रोलॉजर से कहना चाहती हूँ कि आप अथर्ववेद उठाइए और उसको देखिए। उसके भाग 1 के 29वें पद सूक्त में ये चीज़ वर्णित है, उसका पूरा मेंशन हुआ है। सारे रत्नों का, माणिक और पुखराज, सारे रत्नों का वर्णन हुआ है कि वो किस तरह से प्रयोग होते थे पहले के ज़माने में और कैसे उनको प्रयोग करना चाहिए। और वो जब एक राजा के लिए वो वहाँ पे वर्णन हो रहा है कि कैसे वो जब जाना है तो उनके लिए क्या क्या करना है उनको, तो क्या क्या पहनना है, क्या क्या धारण करना है तब जाना है, तो वो मेंशन है। तो ये एंशिएंट चीज़ को ऐसे झुटलाइए मत, ये फैक्ट है, आप चेक कर लीजिए। और तब इसके बारे में कुछ भी कहिए कि रत्न काम नहीं करते हैं या रत्नों की वैल्यू नहीं है या रत्नों का अस्तित्व नहीं है। रत्नों का बहुत बड़ा अस्तित्व है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को अगर मैं बताऊं तो चाहे आप अमिताभ बच्चन हो गए या किसी को भी ले लीजिए, वो जिसे कहते हैं रत्नों के लिए बिल्कुल डिवोटेड हैं। स्पेशली अगर अमिताभ बच्चन जी की बात की जाए, जितने रत्न उन्होंने पहने होंगे अपने लाइफ स्पैन में, उतने शायद किसी सेलिब्रिटी ने नहीं पहने होंगे। तो रत्न मैटर करते हैं अगर सही नॉलेज से, सही जगह से लिए जाएं, सही कैलकुलेशन के बाद। मेजरमेंट बहुत होना सही जरूरी है। ठीक, तो मैम आज का पॉडकास्ट बहुत इंसाइटफुल रहा। बिल्कुल। मुझे तो ये तो व्यूअर्स ज़्यादा नहीं, बट ये हम आपके सामने बैठे हैं तो हमें तो ऐसा लगा कि ज्ञान का पटारा था। बहुत अच्छा लगा और आई एम श्योर कि व्यूअर्स ने भी हमारे बहुत एंजॉय किया होगा। आप कानपुर से स्पेशली पॉडकास्ट के लिए आए, हृदय की असीम गहराइयों से
आपको कोटि-कोटि धन्यवाद। थैंक यू आप और लोगों को हम भी, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद इसलिए कि आप लोगों ने रीच आउट किया तो मुझे भी लगा नहीं, अपनी बात कहने का बहुत अच्छा मंच है और शायद मेरे ही जैसे हैं आप लोग भी कि सच को सामने लाना है, जी, Exactly. सत्य को सामने जी लाना है मैम। कहीं तक, जी, जी, तो जी। इसलिए मुझे भी ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत आभार। थैंक यू Thank सो you. मच। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू लाइक द वीडियो। और जैसा कि हम वादा करते हैं कि हर वीडियो के अंदर हम गिव अवे के विनर को अनाउंस करेंगे, तो पिछली वीडियो के गिव अवे के विनर का नाम आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कीजिए ताकि हम आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में हमने रूपाली ए अस्थाना जी से बहुत सारी न्यूमेरोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस किया है। तो आपके लिए 2 सवालों में से पहला सवाल ये, लोशु ग्रिड क्या होता है और न्यूमेरोलॉजी में उसका क्या महत्व होता है। दूसरा सवाल, घर के अंदर बेसमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए और बॉलीवुड के उन एक्टर्स का नाम मेंशन कीजिए जिन्होंने अपना नाम में चेंजेस कराए हैं और कौन है और पहले क्या नाम था। कमेंट डाउन योर आंसर्स बिलो और हम मिलते हैं इस वीडियो के गिव अवे के विनर के साथ अगली वीडियो में। सुपर टॉक्स।